ले बैठी हृदय किन कातिया सुहाग का सूत भर भर से, किन कातिया सुहाग का सूत भर भर से, कोई बैठिया पाँव पसार के ले बैठी हृदय अंधेर, कोई बैठिया पाँव पसार के ले बैठी हृदय अंधेर। आइया कातन वालियां, आइया कातन वालियां, मिनु मिने रबद कर, मिनु मिने रबद कर, किन किन मिह सूत कातिया सांचा स्नेह धर, किन किन मिह सूत कातिया सांचा स्नेह धर। आइया कातन वालियां, आइया कातन वालियां, एक सूत देखे और के, एक सूत देखे और के उम्र सब गई, एक सूत देखे और के उम्र सब गई, फेरा देवे रूप बंतियां कब पूनी हाथ न लई, फेरा देवे रूप बंतियां कब पूनी हाथ न लई। आइया कातन वालियां, आइया कातन वालियां, मिनु मिन रबद कर, मिनु मिने रबद कर, किन किन मिह सूत कातिया सांचा स्नेह धर, किन किन मिह सूत कातिया सांचा स्नेह धर। आइया कातन वालियां, आइया कातन वालियां, कोई सोई रहिया यातन में, कोई सोई रहिया यातन में उठिया तभी उद्माद, कोई सोई रहिया यातन में उठिया तभी उद्माद, दुख पाया तब दिल में जब सूत आया याद, दुख पाया तब दिल में जब सूत आया याद। आइया कातन वालियां, आइया कातन वालियां, मिनु मिने रबद कर, किन किन मिह सूत कातिया सांचा स्नेह धर। आइया कातन वालियां, एक झगड़ा लगावे और के, एक झगड़ा लगावे और के साफी तक ले डाले बल, एक झगड़ा लगावे और के सामी तक ले डाले बल, ये बातें हो सी बतन में जब उतर जासी अमल, ये बातें हो सी बतन में जब उतर जासी अमल। आइया आइया कातन वालियां, आइया कातन वालियां, इकलेसी सुहाग सुल्तान का, इकलेसी सुहाग सुल्तान का सोई सुहागिन, इकलेसी सुहाग सुल्तान का सोई सुहागिन, सो बाता सिर उठाए के करसी बीच सयन, सो बाता सिर उठाए के करसी बीच सयन। आइया कातन वालियां, आइया कातन वालियां,
मिनु मिने रबद कर, मिनु मिने रबद कर, किन किन में कातिया साझा सैया देखिया, जब सूत सैया देखिया तब जाहिर हुआ सब कोई, जब सूत सैया देखिया तब जाहिर हुआ सब पर तीन कछुना कातिया छिपाई रही मुख सोए, आया कातन वालियां, आया कातन वालियां, आया कातन वालियां। मिनु मिने रबद कर, किन किन में सूत कातिया सांचा स्नेह धर, आया कातन वालियां, आया कातन वालियां। प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन तनिष्ठ देव चंद्र जी मूलपति, श्री महराज सुनाम, कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है, सुन साथ चित दे, भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो सहमति कही साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तक साहिब की चर्चा शुरू। श्री महामति कहे मोमिनो, शुक्राना ल्याओ बजाई, तजाल सो लड़ाई, और क्यों कर लिए बचाई, और क्यों कर लिए बचाई। लाल जी लश्कर को गए, वहां से आई बुढ़ानपुर, फिर पहुंचाया पैगाम, भई लड़ाई शरीयत सो बीच दीन इस्लाम। वहां से आई बुढ़ानपुर, फिर पहुंचाया पैगाम। प्रणाम जी। प्रणाम। आप हक श्री रजी धामधनी धाम के रूला शिवजी साहेब लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के अब वो काजियों के पास कैसे जाते, रामनगर की बीतक क्या है उसको सुनाने जा रहे। कल हमने शुक्राना सुना, शुक्राना क्यों उतरा। सुंदर साथ का जब ईमान डामाडोल हो जाए तो याद कर लेनी चाहिए वो बातें
जो शुक्राना में लिखी गई। शुक्राना में क्या कहा है? 2 प्रकार की मेहर का वर्णन किया, जाहिरी और बातिनी। बातिनी में हम सब जानते हैं, जिस पारब्रह्म का आज दिन तक खोज करने पर भी किसी को पता नहीं चला, अक्षर ब्रह्म की वो भी इस बात का पता नहीं है कि अंदर कौन सी लीला होती है। और हमारे सुंदर साथ परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां, चाहे एक छोटा सा बच्चा भी क्यों ना हो, वो भी बता देगा कि हमारा मूल मिलावा कैसा है, तीसरी भूमि में कैसे धामधनी आते हैं, एक एक बात का वर्णन करते। और धामधनी जाहिरी भी मेहर करती। बातनी मेहर देखा जाए तो लालदास जी के ऊपर हुई। लालदास जी को कैसे धनी अपने चरणों में ले आए, उनके 99 जहाज डुबो दिए पानी में। ये मेहर होती है, मेहर। धामधनी कैसे मेहर करते हैं, इस तरह से ब्रिज में भी उन्होंने मेहर की, रास में भी की। तीसरा दिन मोहम्मद साहब कैसे सबके लिए इल्म लेकर के आए, शरीयत के ज्ञान लेके आए, तरीकत का ज्ञान लेके आए, सारी दुनिया भर को भी शरीयत सिखाई। आगे चलते हैं, दिल्ली में 12 मोमनों के साथ जो एक पैगाम देने गए थे, प्यारे की सुंदर साथ के ऊपर धामधनी कैसे मेहर करती, जाहिरी और बातिनी। ब्रिज में अगासुर बगासुर जितने भी राक्षस आए, उनसे कैसे बचाया। रास में धामधनी कैसे लेकर के सारे ब्रह्मांड का लय कर दिया, लेकिन अपनी ब्रह्म सृष्टियों को, अपनी परम धाम की आत्माओं को योग माया में लेकर के उनके साथ कैसे रास की लीला। मोहम्मद साहब भी संसार में आए, उन्होंने भी शरीयत का ज्ञान तो लाए ही और आने की सारी निशानियां ली। चौथे दिन में रूह अल्लाह श्यामा जी आए, 313 आत्माओं को जागृत किया। इस तरह से 5वें दिन की लीला में इमाम की इमामत क्या है, उन्होंने उनके द्वारा कैसे वाणी का अवतरण हुआ, वाणी के द्वारा सारे संसार को अखंड मुक्ति भी दी। जागने के कारण रास्ते में चलते हुए दिल्ली में 12 मोमनों ने जाकर के संदेश दे दिया, जबकि औरंगजेब बादशाह कितना जालिम था, कोई भी वहां से बच करके नहीं आता था। लेकिन हमारे 12 मोमिन जिन्होंने संदेश औरंगजेब बादशाह तक पहुंचा। उदयपुर में भी सुंदर साथ को बचा करके कैसे निकाल दिया। मंदसौर में भी यही हालत हुई, मंदसौर में भी वहां से निकलते हैं औरंगाबाद में, औरंगाबाद में रातों रात सुंदर साथ निकल जाते हैं, किसी के साथ भी कोई गलत घटना नहीं होती, अनिष्ट नहीं होता। उन्होंने बता रहे हैं कि कैसे आपकर मोमिनो हुई, भले ही माया ने कितनी भी कष्ट देने चाहिए, उसने अपनी फौजें तैयार कर ली। एक बेईमान औरत, दूजे बाजे बजावन हार, तीजे पढ़ने वाले इल्म के, चौथे जादूगर होशियार। और कहा, दई तुम्हें मैं कुलजम इनो किया गरत, पढ़ो मेरे कलाम को भागे तुम्हारी शक। मैंने ये तुम्हें कुलजम वाणी दी। ये कुलजम वाणी ब्रह्म सृष्टियों को उस अखंड सुखों में ले जाने वाली है, और जो उनके अंदर की अज्ञानता है, माया है, उसको वो नष्ट कर देती। अब इसके बाद शिव जी साहब वहां पहुंचते हैं, औरंगाबाद से निकल करके पहुंच जाते हैं कहां पर, बुरहानपुर में। बुरहानपुर में वहां पर संदेश सबको लिखा जाता है। शेख इस्लाम जो था, वो वैसे तो दिल्ली में रहने वाला था। औरंगजेब बादशाह ने अपनी राजधानी दिल्ली के होते हुए भी अपनी जो मेन छावनी है, सैनिक घर था जहां पर सब सैनिकों की सामान रखा हुआ था, उसको भी राजधानी बना रखा था, खुलदाबाद, औरंगाबाद के पास ही पड़ता। वहां पर पता चला कि शेख इस्लाम आया है।
शिव जी साहब ने अब कैसे शरीयत के साथ लड़ाई करी, वहां पर जो इस्लाम शेख इस्लाम है, जो मुख्य काजी था, लालदास जी को वहां पर भेज दिया और नूर मोहम्मद को। ये दोनों जाकर के मिलते हैं शेख इस्लाम को। शेख इस्लाम उनसे बात करना चाहते हैं। कहता है कि आप ऐसा कीजिए, मुझे मालूम है आप जो उन्होंने कहा कि मैं हादी का संदेश लेकर आया हूँ, मेरे हादी ने आपके लिए संदेश भेजा है। उसने कहा आप बातें तो बरहक करते हो, सत्य करते हो, लेकिन इस समय मेरे पास समय नहीं है, अब कल आई, कल मैं आपसे चर्चा करूंगी। प्रातः काल ही अब फिर नूर मोहम्मद और लालदास जी वहां पर जाकर के इस्लाम से बातचीत करते। उस समय शेख इस्लाम के पास उनके दोस्त वगैरह भी सभी बैठे हुए। किसरा से हदीसा और कुरान के ऊपर चर्चा होती है। एक तिथियां मिला मिला करके उन्होंने इमाम मेहदी के आने की और क़यामत को जाहिर करने की सारी बातें सुना दी। जो शेख इस्लाम कहता है कि हम मानते हैं कि आप गलत नहीं कह रहे, लेकिन यहाँ जो आप तिथियां मिला मिला करके बता रहे हो, ये कुछ लिखने वालों में गलती हो गई। ये उम्मियों के दस्तखत जो किए गए उम्मियों के हैं, अर्थात शिया वालों के ये दस्तखत हैं जो कि कम पढ़े लिखे। अब लालदास जी कहते हैं हम आपकी अकल पर क्या बात करें, आप ऊपर के मायने ले रहे हो, जब तक अंदर के छिपे हुए मायनों को आप नहीं लोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये क्या बातें लिखी गई। लालदास जी किताब जो हाथी, अब ये किताब जो है शेख इस्लाम उसे पकड़ लेते। शिव जी साहब जो लालदास जी हैं फिर से उसके ले लेते हैं किताब को, लेकिन लालदास जी के जो शेख इस्लाम है उसके दिल में कौन आ जाता है, दजाल आकर के, और वो दजाल जो है चाहता है कि अंदर से कि मैं इनको समाप्त ही क्यों कर दूं, समाप्त कर दूं। लेकिन जिसके दिल में स्वयं धामधनी विराजमान है, लालदास जी के, नूर मोहम्मद के, उन्होंने जो किताब ले ली थी, देखा कि शेख इस्लाम ने उस किताब को फिर से वापस ले लिया और कहने लगे अब आप बताओ किस आधार पर आप क़यामत की बातें करें। अब मुझे चुपाई भी आती है, 21वीं चुपाई आप पढ़िए बहन जी। झुक के काजी सो क्या। अब झुकने लगा शेख इस्लाम जो है, झुक करके काजी ने लालदास जी से क्या कहा, मन में धर के रोष, मन में अब रोष है, क्रोध है, उसके मन में एक बनावटी विनम्रता दिखाई दे रही। और क्या कह रहा है, तुम हमसे कहा कह तो। अब आप बताइए आप हमसे क्या कहना चाहते हो। हुआ इन पर बड़ा अफसोस, आप हमें आपकी बातों पर बहुत ही अफसोस है। आप मिथ्या बातें लेकर के आए, क्योंकि पहले उसके दिल में कुछ और था, अब उसका दिल जो है वो बदल जाता है। वो दिल कैसे बदल जाता, कहते हैं ना एक चौपाई, एक कहावत है, दोहा, बगल में छुरी मुंह में राम राम। जब अंदर जो है कोई क्रोध भरा हो, विरोध भरा हुआ हो, वो बनावटी पना करके दिखाते। कहते जब तीर झुकता है तो तीर चलता है। चोर भी जो है वो भी धीरे धीरे कैसे अपने आप को बदल लेता है। इसी तरह से अंदर का जो मन है जब किसी का बदल जाता है तो कुछ भी उसके अंदर गलत बात आ सकती है। एक छोटा सा दृष्टांत है इस पर। एक बार बुढ़िया माता जो थी वो जा रही थी, उसके पास कुछ गठरी भरी हुई पकड़ी हुई थी, भरी हुई। अब एक ऐसे पहाड़ी जैसा रास्ता आता है, वो सोचती है कि कोई मुझे मिल जाए जो मेरी गठरी इस पार पहुंचा दे। इतने में एक आदमी वहां पर आ जाता है घोड़े पर सवार। वो कहती है भैया मेरी गठरी जो है वो दूसरे पार पहुंचा देना, मैं वहां ले लूंगी। कहता है नहीं नहीं, मैं आपकी गठरी कहाँ पकड़ के रखूंगा, तुम तो बहुत धीरे धीरे आओगी और मैं तो बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा। उसने मना कर दिया। थोड़े दिल में उसके दिल में क्या आता है
कि माता के पास लगता है कुछ सामान ज्यादा ही है, अगर वो मुझे दे ही रही है गठरी तो क्यों ना मैं इससे गठरी ले लूं और लेकर के भाग जाऊं। अब वो फिर से वापस आता है, कहता माता लाओ गठरी दे दो, मैं आपकी गठरी ले जाता हूँ। अब उस बुढ़िया के दिल में भी क्या आ जाता है कि इसके मन में खोट आ चुकी है, ये मेरी गठरी उठा करके ले जाएगा। उसने कहा ना भैया, अब मैं अपनी गठरी आपको नहीं देती। उसने कहा अभी तो तुम मुझे कह रही थी कि गठरी जो है ले जाओ और उधर पार करा दो। कहने लगी कि जिसने तेरे दिल में ये पैदा किया है ना कि गठरी में लेने के लिए, उसने मुझे मना कर दिया कि इसको गठरी नहीं देनी। अब वो उसको गठरी नहीं देती। इसी तरह से ही मन कब बदल जाता है इसके बारे में पता ही नहीं चलता, इसके अंदर कब दजाल बैठ जाता है। और शेख इस्लाम जो था उसके अंदर बन आ गया, दजाल बैठ गया कि इनको मैं समाप्त कर दूं। लालदास जी कहते हैं कि अब हमने आपसे बातचीत नहीं करी, आपको मैंने सभी बातें बता दी, लेकिन आप इस पर अगर विश्वास नहीं करते तो आपसे बातचीत करने का कोई भी फायदा नहीं। अब वो वहां से चल देती और चले जाते हैं घर मुफ्ती अब्दुल रहमान के घर। और जो मुफ्ती था उससे भी बातचीत करती, उनसे भी क़यामत के निशानों की बात करते हैं, इमाम मेहदी के आने की बात करती। वो भी पढ़ा लिखा था। उसने कहा किस आधार पर कह रहे हो कि जो है क़यामत आ चुकी है, इमाम मेहदी आ चुके हैं, अभी तो वक्त समय ही नहीं आया, वो समय अभी दूर है। उन्होंने कहा आपके पास क्या प्रूफ है कि जो आप कह रहे हो, आपके पास जो भी किताब हो कृपा करके मुझे दीजिए, हम आपको सारी तिथियां मिला करके बता देंगे कि क़यामत जो है वो जाहिर हो। वो कहने लगा नहीं, अभी क़यामत नहीं आई। बात को बहुत समझाने पर भी वो समझता नहीं। उनसे लालदास जी ने उनसे कुरान के कुछ सवाल पूछे। आप जो रोजा रखते, ये जो रोजा है 5 वक्त की जो रोजा रखते हो जो, तो ये रोजा कौन सा रखना चाहिए? बात नहीं, अर्थ निकाल करके बता रहे हैं कि ये रोजा जो है आप दिन भर भूखे रहते हो, रात को खाते हो खूब सारा, तो ये रोजा है? ये रोजा नहीं है। रोजे का मतलब है अपनी पूरी चाहनाओं को समाप्त कर देना। इसी तरह से ही नमाज है। रोजा तो हर पल का होना चाहिए और नमाज भी हर पल की होनी चाहिए। हमारे हृदय में वो पारब्रह्म अल्लाह ताला जो है पल पल हम उनकी भक्ति करें, उनके प्रेम में डूबे, यही हमारा नमाज है, यही हमारा रोजा है। और यही हमारी ज़कात क्या है। ये लोग कहते हैं कि अपनी आमदनी का जो 40वां हिस्सा है या 39वां हिस्सा है वो देना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, हमें अपना तन मन धन जीव सब कुछ समर्पित कर देना ही ये हमारा क्या है, ज़कात है। और तीर्थ जो करते हो वो तीर्थ क्या है? आप तीर्थ जाते हो, यात्राएं करते हो, मरु और इनकी पहाड़ियों की जाकर के परिक्रमा करते हो, ये हमारा तीर्थ नहीं। हमारा तीर्थ क्या है? वो जो अर्शे अजीम है, अर्शे अजीम के अंदर जो हमारा परम धाम है, जिसके अंदर 25 पक्ष है, हर पल अपनी सुरता को उनमें घुमाना ही हमारी क्या है, जियारत तीर्थ है। इस तरह से वो उनको सारी बातों को समझाते हैं। पर देखा कि ये जो मुफ्ती भी है वो शरीयत का ही मानने वाला है, उसने भी उनकी बातों पर पूरी तरह से ध्यान दिया। इस तरह से शिव जी से अपने उधर से नारायण दास जी को एक पाती देकर के भेजा कि लालदास जी और नूर मोहम्मद को आप वहां से ले आइए, क्योंकि वहां पर पानी भी नहीं पीना, उत पानी ना पीजो। चुपाई पढ़ दीजिए नारायण दास 39। नारायण दास ले आया, नारायण दास एक पाती लेकर के आ जाता है सुनाया हक हुक्म, और धामधनी का हुक्म जो है वो लेकर के आता है।
उत्ते पानी ना पीजियो। अब आपको क्या करना है, वहां पर पानी भी पीना नहीं है। शिताब बुलाए तुम, जैसे ही मैं आपके पास पत्थर पहुंचे, आप वहां से आ जाइए। ये धाम धनी की मेहर है, शुक्राना है, क्योंकि शिवजी साहब को वहां बैठे ही धाम धनी की मेहर से सब पता चल गया कि ये जो शेख इस्लाम है, इनके दिल में इनको समाप्त करने की इच्छा पैदा हो चुकी है। उन्होंने संदेश भेज दिया कि वहां पर पानी भी नहीं पीना, कुछ समय भी नहीं ठहरना, और वहां से उठ करके आप आ जाइए। लालदास जी और नारायण दास जी और नूर मोहम्मद ये वहां पर चल पड़ते हैं। इनको पता चल जाता है कि ये जो शरीयत के मानने वाले हैं, कभी भी ईमान लाने वाले नहीं। और आकर के राज्य का शुक्राना बजाते हैं। कैसे धाम धनी ने उनको मौत के मुंह से निकाल करके अपने चरणों में ले लिया, क्योंकि रसूल साहब की संदेश से इन्होंने मुनकरी की, उनकी अवज्ञा की। ये बात कुरान के 10 पृष्ठ 27 में लिखी हुई है कि एक किनान का एक मेहतर था, प्रतिष्ठित व्यक्ति था, और उसको संदेश दिया रसूल साहब ने उस समय कि आप आकर के हमारी बात सुनिए, अल्लाह ताला पर ईमान ले आइए। लेकिन उसने ईमान नहीं लेकर के आए। यहाँ पर ये जो किस्सा लिखा हुआ है, वो किस्से की बात करते हैं कि तुम लोग कहते हो कि किस्से बीत चुके हैं, लेकिन किस्से आज पर घट रहे हैं। ये किस्सा जो लिखा हुआ है किनान के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का, ये कौन है? वही दरबारी हैं जिन्होंने शिवजी साहब ने संदेश तो भेजा, इमाम मेहंदी ने संदेश तो भेजा, लेकिन इन्होंने इस संदेश के ऊपर बिल्कुल भी गौर नहीं किया और उनकी बातों पर मुनकर हो गए और उनकी बातों को नहीं पहना। अब वहां से बुढ़ानपुर में 4 महीने रह करके, चुपाई पढ़ दीजिए बहन जी। बुढ़ानपुर से आकोट, बुढ़ानपुर से अब शिवजी साहब अकोट में आ जाते हैं। आ रहे महीने 4, वहां भी 4 महीने तक रहते हैं। खबर लई सब साथ की। सभी सुंदर साथ की खबर ली उन्होंने, उनको जागनी लीला के बारे में सब बातें बताई। एक लिखी फतू अल्लाह पर, अब वहां पर भी संदेश भेजे जाते हैं, वो फतुल्लाह पर भेजा जाता है, रहे बीच औरंगाबाद, क्योंकि औरंगाबाद का रहने वाला था। तिनको सवाल कुरान के। उसके पास भी कुरान के सभी प्रश्न लिख लिख करके भेजते हैं, और हकीकत लिखी। और सारी जो भी घटना है वो लिख देते हैं। तुम लड़ने बांधी कमर, तुम तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो कमर बांधकर, और लड़ना किससे चाहिए? उस दजाल से। और दीन मोहम्मदी जो मोहम्मद साहब ने धर्म चलाया, जिसमें उन्होंने एक पारब्रह्म की पहचान कराई, तुम पहचान क्यों नहीं कर लेते? जो अगर आप अल्लाह ताला की पहचान कर लेते हो, तो हम सभी सुंदर साथ जो हैं, हमारी कितनी जमात है, सारी ही इस दीन इस्लाम में आ जाए। सब इस राह को देख रहे हैं कि कब आप पहचान कर लो एक अल्लाह ताला की, और शरीयत और को छोड़ करके हकीकत और मार्फत का रास्ता अपनाना चाहिए। हकीकत और मार्फत का जब रास्ता अपनाओगे, तो आपको पहचान हो जाएगी कि वास्तव में क़यामत आ चुकी। और इस तरह से सारी बातें लिख करके फतेहुल्लाह के ऊपर भेज दी जाती है। इधर एक हिदायतुल्लाह है, उसको भी पहचान कराई जाती है, और लिखा जाता है कि तुम कुरान को जाहिरी रूप ले रहे हो, अगर इसका बातनी अर्थ समझोगे तो सारी निशानियां कुरान के अंदर लिखी हुई। और लिखते हैं कि कैसे ईसाइयों का जो ग्रंथ है बाइबल के अंदर भी सांकेतिक रूप में परम धाम का वर्णन, और यहूदी जो कहा गया उसके अंदर यहूदी लोग जो हैं, वो यहूदी लोग क्या कौन है? परम धाम के मोमिनों के बारे में यहूदी लोग कहा है, जो ईमान लेकर के आए। इस तरह से गिरोह बनी इसराइल, उस समय गिरोह बनी इसराइल की बात की गई थी, और इसराइल की जमात कौन सी है? वो प्राणनाथ जी की
जमात है जो अपने पारब्रह्म के साथ इस संसार में अल्लाह ताला के साथ जिन आत्माओं का आना लिखा हुआ था वो सब आ चुकी। इस प्रकार से तरह तरह के निशान जो है पातियों में लिख करके भेजे जाते हैं। काजी पर भी भेजा जाता है, हिदायतुल्लाह पर भी भेजा जाता है, अमानत खान पर भी भेजा जाता है। अब यहाँ पर एक किस्सा हो जाता है, घटना। अव्वल खान जो उदयपुर का रहने वाला और औरंगाबाद में भाव सिंह का दरबारी था, वो वहां से भाग करके शिवजी साहब के पास आ जाता, क्योंकि जिसने अपने इमाम मेहंदी की पहचान कर ली हो, उस अल्लाह ताला की पहचान कर ली हो, वो माया में कभी भी रह सकता नहीं। यदि वो किसी तरह से चले भी जाएंगे तो भी उनका ध्यान जो है माया में न लग करके उस पार ब्रह्म में लगा रहेगा। जैसे कि चुपाई भी कहती, पार वतन जो सुहागनी ताकि नेक कहूं पहचान, जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहां निभा। पार ब्रह्म की जो ब्रह्म शिष्ट हैं, जो पार वतन की हैं, उनकी निशानी ही यही है। यदि किसी कारण से उनको माया के अंदर रहना भी जाए तो भी उनकी नजर जो है उस प्रीतम के अंदर बनी है, उसकी दृष्टि पार ब्रह्म से हटती नहीं है। अब ये जो अव्वल खान है कहता है कि मैं माया में नहीं रह सकता, अब मैं आपके चरणों में आ चुका। अब शिव जी साहब उनको बहुत दिलासा देते हैं। आप चुपाई पढ़ करके सुना दीजिए, बहुत दिलासा करी, बहुत दिलासा करी। अब शिव जी साहब ने, धाम धनी ने उनको बहुत ही दिलासा दिया था, सांत्वना दी। बीच तरीकत इस्लाम, इस्लाम की तरीकत का मतलब है हृदय में प्रेम भरे रहना, हर पल उस प्रीतम की याद में रहना, ये कहा गया है तरीकत इस्लाम। तुमको दुनिया ना लगे, भले ही तुम दुनिया में रहोगे, पर कैसे रहोगे? जैसे कि कमल का फूल कहाँ रहता है? कीचड़ के अंदर, और उसको माया लगती नहीं। आप दुनिया में रहोगे लेकिन दुनिया का, माया का कोई भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा नहीं। तब तुम्हें बुलावेंगे। हम अभी जब एक ऐसे एकांत स्थान पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि उनको अंदर से इल्हाम हो चुका है कि अब हम कहाँ पहुंचने में लगे हैं, पन्ना जी के अंदर। तब उन्होंने कहा हम आपको उस समय बुला लेंगे, आप किसी प्रकार से भी दुखी मत होना, क्योंकि तुम जिन कौन हो? सांचे सूरधीर, तुम उस जागनी पथ पर चलने वाले शूरधीरो। शूरधीर कहा ही हो जाता है, किसी प्रकार का माया का संकट भी क्यों ना आए लेकिन उनका ईमान जो है विचलित नहीं होता। सागर में कितनी भी जब तूफान आए, लेकिन जैसे पहाड़ जो है वो अटल खड़ा रहता है, वो हिलता नहीं है। इसी तरह से परम धाम के मोमिन ऐसे होते हैं, उनका ईमान कभी भी डावाडोल होता नहीं है। तुम 4 दिन रहो भाइयों भेले, तुम्हें सिर्फ जाना है और 4 दिन अपने भाइयों के पास रहना है। अब रोशन होते काम। अब परम धाम की लीला जाहिर हो जाएगी। परम धाम की लीला कैसे? पन्ना जी के अंदर होगी, हम उस समय आपको बुला लेंगे। इस तरह से वहां पर एक अकोट का चौधरी, उसको भी चर्चा सुनता है, पहचान हो जाती है, लेकिन मानता क्या है? लौकिक गुरु की। जैसे ये वैरागी हैं तो हमें अपना गुरु मान लेना चाहिए, इतना उसका इतना ही ईमान था। अब कुछ दिन वो अपने घरों में भी बुला करके ले जाता है, सभी सुंदर साथ को वो भोजन भी कराता है, प्रीति भोज भी करवाता है, उसके घर में कुछ चर्चा भी होती है, लेकिन सुख उतना ही ले पाता है जितना जिसके अंदर अंकुर हो, उससे ज्यादा वो सुख नहीं ले पाता। अब वहां पर एक ब्राह्मण, पढ़ लीजिए, उताए एक ब्राह्मण, उताया एक ब्राह्मण, वहां एक ब्राह्मण जो था वो रहता था, सुनने को चर्चा, वो प्रतिदिन चर्चा सुनने के लिए आता है। परगने बराड़ के, वो एक परगना जो है, बराड़ का जो परगना अधिकारी की जो वो वहां पर सेवा वहां पर करता है, हाकिम का गुमास्ता। वहां का जो हाकिम था उसका वो सेवक था। दिन सुनी चर्चा कबीर की, उसने कबीर साहब की वहां पर चर्चा की।
शिव जी साहब ने कबीर की पहुंच कहाँ तक है। कबीर जी को कहा गया है कि वो अक्षर की पंच वासनाओं के अंदर। कबीर जी की चर्चा करने लगे। कबीर जी का आज भी स्थान कहाँ पर है, अव्याकृत ब्राह्मण के अंदर, जो कि जिसको अनामी कहा गया है, अलख कहा गया है, अगम कहा गया है और सत्य नाम कहा गया, सचखंड जिसे कहा जाए। सचखंड कबीर जी 4 द्वीप हैं अव्याकृत ब्रह्म के अंदर, शुद्ध स्थूल के अंदर। वहां पर 4 द्वीप हैं जिनको ये 4 कहा गया है, अनामी, अगम, अलख और सतनाम। कबीर जी जब की ये चर्चा होती है, कबीर जी की पहुंच कहाँ तक है, शिव जी साहब उनके बारे में सुनाते हैं। सतनाम निज औषधि सतगुरु देई बताए, औषधि खाए अरुण रहे तामे वेदना जाए। सत, ये जो औषधि है, निज नाम की औषधि जो है, सच्चे सतगुरु की पहचान, उस पारब्रह्म की पहचान एक औषधि ऐसी है जिसको जो खा लेता है वो भवसागर से पार हो जाता है। इस तरह से शिव जी साहब जब कबीर जी की वहां चर्चा करते हैं तो उसके लिए उसका जो द्वार हकीकत का खुल जाता है और उसकी पहुंच वहीं पर अक्षरधाम तक हो जाती है। अब उसको सुन करके उसकी सुरता ऐसे लग जाती है कि सुरता वहां से लौटती नहीं। अब अपनी शरीर की सुध बुध खो बैठता है, शरीर की बिल्कुल की उसको सुध नहीं रहती क्योंकि उसकी नजर उस अक्षरधाम तक लग जाती है। घर जाता है वापस लौट आता है, घर जाता है ऐसे वापस लौट आता है। उसका हाल ये हो जाता है जैसे ताना कोरी का जो करधा है, जो जुलाहे होते हैं करधा चलाते हैं, ताना कोरी कहते हैं उसको। इधर चलाते हैं, इधर चलाते हैं, इधर चलाते हैं, इधर चलाते। इसी तरह से घर तो चला जाता है, घर जाकर के उसका दिल नहीं लगता, फिर से वापस लौट आता है, फिर जाता है वापस लौट जाता है और उसके मुख से एक ही बात निकलती है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही खेल में लाया, तू ही लेकर के जाएगा, तू ही खेल में लाया, तू ही लेकर के जाएगा। और कोई उसके मुख से बोल भी नहीं निकलता। जो उसके प्रेम में डूब जाता है उसको ना शरीर की सुध रहती है और ना ही संसार की सुध। ये हाल उनका होता है। एक दिन क्या होता है, शिव जी साहब प्रातः काल नदी के पार दातुन कुल्ला करने के लिए, स्नान करने के लिए गए होते सुंदर साथ के साथ। और ये जो गुमास्ता था परगने बराड़ का, अब वो क्या करता है, शिव जी साहब के पीछे पीछे जा रहा होता है। शिव जी साहब तो वो तो नदी जो थी पार कर जाते हैं, लेकिन इसको ये भी सुध नहीं रहती कि मैं नदी पार कैसे करूं, मुझे कहां से नदी पार करनी है। और पानी के अंदर ही कपड़ों समेत चला गया। पानी में जाता जाता तू ही तू, तू ही तू ही करता हुआ जब उस पानी में पहुंच जाता है तो क्या है, उसकी पाग ऊपर से दिखाई देती है, गहरा पानी आ जाता है और उसमें वो डूब जाता है। सुंदर साथ ने देखा कि ये तो पानी में डूब रहा है और वहां पर सुंदर साथ ऐसे थे जिनको बड़े अच्छी तैरना आता था, छलांग लगा देते हैं सभी मिल करके और उसको निकाल करके बाहर लेकर के जब निकाल करके लाते हैं, पानी जो है निकाला जाता है उसके अंदर से, उसकी कोशिश करते हैं कि किसी तरह से इसकी सुरता को वापस ले आया जाए, पर उसकी सुरता तो लग चुकी थी, वो वापस आने का नाम नहीं। फिर श्री जी साहब उनसे पूछते हैं, पूछा उन रसोई का, पढ़िए, पूछा उन रसोई का, उससे पूछा क्या इसने भोजन भी किया है। गया चौका भय दिन 3। उसने तो नहीं कहा, लेकिन उनके साथ जो लोग थे कहा कि इस लगता है कि इसने 3 दिन तक भी भोजन किया नहीं है। मैं जानत नहीं कछुए। वो क्या उत्तर देता है, मैं तो कुछ नहीं जानता, मुझे भोजन किया है या नहीं किया। और क्योंकि बाकी लोगों ने कहा हम यकीन से कह सकते हैं कि इसने 3 दिन से भोजन का एक नवाला भी लिया नहीं। किसी तरह से कोशिश करने पर उन्होंने उनकी सुरता को जैसे ही वापस लौटाना चाहा और उसकी जो सुरता है अक्षरधाम में लग जाती है और वापस नहीं आती, उसका शरीर भी वहां पर छूट जाता।
उनके भाइयों को बुलाया जाता है। भाइयों के बुला करके डोली में बिठाई के, पढ़ दीजिए, डोली में बिठाई के, डोली में अर्थात उनको एक तैयार किया जाता है जिसमें डोली जिसको कहा है, उसमें ले जा करके पहुंचाया अपने ठोर, उनका जो घर था वहां पर पहुंचा दिया जाता है। अंकुर माफक उन लिया, उसका अंकुर जितना था, उसका अंकुर ईश्वरी सृष्टि का था, अर्थात उसका जो जीव था, शस्त्र जो अक्षर हैं उन्होंने जो अपनी बना रखी हैं सुरताएं, वो वहीं तक, उससे आगे वो जा पाता नहीं। अगर एक बरगना, एक गुमास्ता एक चर्चा सुन करके, जैसे इश्क रबत का वर्णन किया उन्होंने, हम परम धाम से आए हैं और कैसे तू आप परब्रह्म लेकर के आए हैं और वही लेकर के जाएंगे, एक बात को सुन करके उसकी सुरता लग जाती। अगर वो उसके अंदर परम धाम की आत्मा होती तो वो उस मार्फत की अवस्था को पा लेती जिसमें क्या रह जाता है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही। ना तो उनको शरीयत की मार्फत की जो बंदगी है, दूसरी प्रकार की बंदगी मार्फत की बंदगी में वो डूब जाते हैं। उसको ना तो अपनी आत्मा दिखाई देती है, ना जीव दिखाई देता है, ना परम धाम के 25 पक्ष दिखाई देते हैं। हर चीज में तू ही तू, तू ही तू, तू ही मार्फत अवस्था में पहुंच सकती। लेकिन वो कहाँ का था? सिर्फ अक्षरधाम का था और उसकी सुरता वहां पर पहुंच गई। हमें इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि एक कबीर को मानने वाला जिसने अपनी सुरता को प्रेम में डुबो दिया, अपने प्रीतम के प्रेम में ऐसे डूबा कि वो वापिस ही नहीं। हम ये नहीं कह रहे, हमें तो धामधनी ने कहा है कि तुमने यहाँ इस संसार में इत ही बैठे कर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। यही बैठ करके चितमन के द्वारा, सुरता के द्वारा राजी ने हमें कहा कि एक बार साध करो मुझको, मैं जी करूं 10 बेर। अगर आप मुझे एक बार याद करते हो तो मैं 10 बेर याद करता हूँ, आप 10 गुना आपको मैं याद करता हूँ। राजी, यहाँ के भी लोग कहते हैं कि एक बार अगर आप एक दान देते हो तो आपको 10 गुना होकर के मिले। जैसे कि राबिया के घर में 5 कुछ ऐसे आ गए सैयद भोजन करने के लिए, उसने घर में देखा कि एक ही रोटी उसके पास पड़ी। अब वो जो रोटी थी, एक और मांगने वाला आ गया, अब जो रोटी है उसने एक जो रोटी थी उसको दे। अब वो याद करने लगी कि अल्लाह ताला मेरे घर में ये आए हैं, मैं इनको भोजन कराऊं तो कैसे कराऊं। तो उस अल्लाह ताला की तरफ से एक शेर जो था उनके घर में भोजन लाया, एक रोटी लेकर गया। उसने कहा नहीं, मैं एक नहीं लूंगी, एक कौन खाएगा, कैसे बांटूंगी। उसने कहा नहीं। फिर दूसरी बार 5 रोटी आई, उसने कहा ये भी मैं नहीं। तीसरी बार 11 रोटी लेकर के वो आया तो उसने ले ली, क्योंकि उसको मालूम था कि मैंने जो एक रोटी दी है वो 10 गुना होकर के लौटनी चाहिए, और एक रोटी जो उसने उस फकीर को दे दी थी वो भी वापस लौटा दी। और उन्होंने 10 रोटी जो थी 2-2 करके उन जो 5 लोग उनके सैयद आए थे उनको दे दी, और एक रोटी उसने खुद खाई जो उसने फकीर को दी थी। भाव क्या है राज्य का? आप एक बार याद करते हो तो धामधनी आपको 10 बार कहते हैं मैं जी करो 10 बेर। इस तरह से धनी तो हमें लौटाते हैं, बस कहते हैं कि आप मुझे याद तो करो। आप एक बार करोगे, रिझाओगे तो मैं आपके पास 10 कदम चल करके आऊंगा। धामधनी सब सुंदर साथ का ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाव सिंह का श्री छूट गया, जब परगने बराड़ का जो है गुमास्ता उसका श्री छूट गया तो हमें भी ध्यान नहीं लगा। राजी ने तो हमें पूरी वाणी में चितवनी के लिए प्रेरित किया, तुम चितवनी करो,
मेर सुरता एके राखिए मूल मिलावे माए श्याम श्यामा जी साजी पहले भूम बैठे हैं जब। इस तरह से वहां पर एक आगे चलते हैं कापिस्तानी, उदयपुर की एक चलते हैं तो कापिस्तानी पहुंच जाते। कापिस्तानी में जब पहुंचते हैं तो वहां पर भी सुंदर साथ होते हैं, उनको भी जागृत करते, चर्चा सुनाते हैं। उसके बाद पहुंच जाते एलचपुर। एलचपुर में एक परसा जी नाम का सुंदर साथ था। वो शिव जी साहब को कहता है, हे शिव जी साहब आप जहां से मत जाइए, यहाँ पर कुछ दिन रुकिए, मेरे घर देखो कितनी जुआरी हुई है। गरीब है सुंदर साथ, लेकिन उसके घर जुआरी, कहता है इस बार बहुत ज्यादा जुआरी, मेरी इच्छा है कि मैं आपको इस जुआरी से सेवा। प्रेम भाव देख करके शिव जी साहब ने वहां पर रुकने का सोच लिया। 3 दिन तक उसके प्रेम के बंधे हुए बंध जाते। धामधनी तो प्रेम में बंधे हुए हैं, हम कितना प्रेम करते हैं राज्य को, ये राज्य को मान। इस तरह से वहां पर एक 3-4 दिन जब रुक करके एक फकीर मिलता है, उसके पास भी साखियां थी, वो भी चर्चा को सुन करके गलितगात हो जाए। अब वहां से देवगढ़ चलते हैं और देवगढ़ से पहुंच जाते हैं रामनगर के अंदर। और रामनगर में जब वहां पर पहुंच जा रहे होते हैं तो उनके पास एक सफेद घोड़ा, शिव जी साहब जिस पर सवारी करते हैं। भोजन बनाने की कोई व्यवस्था नहीं थी और उस समय उन्होंने सुंदर साथ ने लिखा हुआ है, श्री राज मांगता मांगा टुकड़ा, पढ़ दीजिए बहन जी। राज तापर तहा मांगत टूका चलही। चलते हुए रास्ते में फिर से मंदसौर में तो टुकड़े मांगे ही मांगे, और यहाँ पर भी आ जाता है कि सभी सुंदर साथ वहां पर भिक्षा मांग करके लाते हैं, टोली भर लियावे। झोली भर के लेके आते हैं। श्री राज को और गाय के। और शिव जी साहब श्री राज का है, उनको वो अरगवाते हैं, भोजन करवाते हैं, साथ को बांटते हुए। अभी सुंदर साथ को बांट देते हैं। सब साज फकीरी का। सुंदर साथ ने वैरागी का बीज जो है वो धारण कर रखा है। शोभित सब सनंद। ऐसा श्रृंगार जो सभी गुणों के ऊपर शोभायमान है। मोमिनो भेक पहचानिया। मोमिन ही पहचान करते हैं, वही आकर के सुंदर साथ शामिल होते हैं। ये अंधे लोग जिनकी बाहरी नजर है, आंतरिक नजर खुली नहीं होती, वो उनको कैसे पहचान सकते। रास्ते में चलते हुए घोड़ों के साथ भी उनका लड़ाई हो जाती है, अर्थात झगड़ा हो जाता है, वो उनको लूटना चाहते हैं क्योंकि उन लोगों को पहचान नहीं थी। इस तरह से वहां पर चलते हुए बहुत से सुंदर साथ जो है रामनगर के अंदर, सुंदर साथों के नाम बहुत से बताए गए हैं, यदि नाम पढ़ने लगेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। इस तरह से रामनगर में चर्चा होती है, सुंदर साथ शामिल हो जाते। अब रामनगर में क्या होता है, मिर्गी की बीमारी भी फैल जाती। मिर्गी की बीमारी जब फैलती है तो एक सुंदर साथ को छोड़ के आते हैं तो दूसरा सुंदर साथ जो है वहां पर क्या है, मिर्गी बीमारी में की चपेट में आ जाता है, तन छोड़ देता है। एक को छोड़ के आते हैं, दूसरा तन छोड़ देता है, एक फिर से। देखिए सुंदर साथ के साथ स्वयं शिव जी साहब सुंदर साथ को पहुंचाने जाते हैं, खुद कंधा भी देते हैं। और आज हम छुआछूत की बात करते हैं कि मुर्दे के साथ गए हैं तो हमें छुआछूत लग जाती है, कभी भी छूत नहीं लगती। छुआछूत जो है, किससे छूत लगनी चाहिए? क्या जो मरे हुए इंसान है उससे छूत करनी? जिसको हम फूलों की सेजा पर बिछाते हैं, कांटे लगे दुख पाइए क्यों जैसे ऐसी जम की मार। यदि किसी को कांटा भी लग जाता है, एक बाल भी गिरता है तो हम दुखी होने लगे हैं, बाल गिर गए, कांटा लग गया। और फूलों की सेजा जिनके पर बिछाते हैं उनसे ही हम छूत करते हैं। छूत किससे करनी चाहिए? बिजली छूत है, बिजली को हाथ लगाएंगे तो करंट मारेगा। बिच्छू छूत है, उसको पकड़ेंगे तो वो काटेगा। सांप छूत है, उसको भी हमें डस लेगा। छूत इंसान से नहीं करनी चाहिए। सुंदर साथ जो है, बहुत से सुंदर साथ तन त्याग देते हैं वहां पर, जिसमें श्यामल दास जी का भी नाम है। और नाम किसका आएगा? श्याम बाई का।
वो गड़ा में जाकर के शरीर को छोड़ेगी। बहुत से सुंदर साथ ने वहां पर तन त्याग दिए और बहुत से सुंदर साथ जो हैं शामिल भी हो जाते हैं। इसमें मुरलीधर जी का नाम भी आता है। मुरलीधर जी का आप नाम सुनेंगे कि कैसे वो चर्चा सुनते हैं। दगड़ा दत्ता का भी नाम आएगा, जो कि गाने में कैसे हर तरह से सेवा में शामिल होते हैं। अब रामनगर में जाकर के जब पहुंच जाते हैं तो वहां पर कहते हैं, ये बात हरि सिंह सुनी, नंबर करने आया दीदार, सुजान सिंह की सोबत किया सूरज सिंह खबरदार। हरि सिंह वहां पर रहते हैं। हरि सिंह जो है उसको किसने पहचान कराई? सुजान सिंह ने। और सूरज सिंह को भी पहचान करवा दी सुजान सिंह। उसने आकर के चर्चा को सुना और कहा हरि सिंह ने, हे शिव जी साहब, आप मेरे घर आकर के पधारो। शिव जी साहब उसका निमंत्रण जो है स्वीकार कर लेते कि हम सुंदर साथ आपके घर आए। वहां उसने जब बुलाया शिव जी साहब को, इतना अच्छा इंतजाम किया। गादी छाखले जो है आसन बिछा दिए जाते, आगे चौकियां रख दी जाती हैं। चौकियों पर मेवा, मिठाई, पकवान, तरह तरह के अचार, ड्राई फ्रूट, सब सुंदर साथ को खिलाया जाता है, रुलाया जाता है। शिव जी साहब भी को भी रुलाते हैं और वो ऊपर की मंजिल में हरि सिंह जो है ले जाता है शिव जी से। और मांगता क्या है? कहता है, हे शिव जी साहब, आपने मेरे ऊपर बहुत आकर के मेहरबानी की और मैं तो आपका दास हूं। मेरे एक दिल में इच्छा है, आप मांगेगा क्या? शिव जी साहब ने जब उसकी सेवा को देखा, दिल में आ गया कि अब अगर ये परम धाम की भी नियामत मांगेगा तो मैं इसको परम धाम भी दिखा दूं। लेकिन उसने मांगा क्या कि एक मेरा मुकदमा चल रहा है, मेरी इसकी तिथि है, यदि मैं जीत जाता हूं तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर मैं हार गया तो मेरे ऊपर कष्ट आ सकता। तो उन्होंने कहा, ठीक है, तथास्तु, जो तू मांग रहा है वही तेरी इच्छा पूरी होगी। क्योंकि संसार वाले क्या मांगेंगे? दुनिया की चीज। बहुत से लोग जो है परमात्मा से मांगेंगे, मांगते क्या है? कभी कुछ छोटी बात मांगेंगे। जैसे कि एक छोटा सा दृष्टांत है इसमें। एक बार एक राजा था, किसी बहुत बड़े फंक्शन में जा रहा था। बहुत बड़ा उसने जामा पहना था। जामे पर कस होती है, किसी कारण से कस उसकी टूट जाती है। कस टूटने पर जो जामा है वो छाती जो है नंगी होने लगी। अब उसने सोचा क्या करूं। वहां एक गांव में देखा कि सोचा कि गांव में ढूंढा जाए जो इस कस को जोड़ दे। कस को बंधवाने के लिए वो एक दर्जी के पास जाते। दर्जी को कहते हैं कि इस कस को तुम ठीक कर दो। उसके पास सुई धागा तो होता ही, उसने बहुत अच्छी तरह से उसको जोड़ करके राजा को दे दिया। राजा बहुत खुश होता है। राजा कहता है कि मांग, तू क्या मांगना चाहता है? वो सोचता है काम तो छोटा सा है, मांगू पैसा, मांगू 2 पैसे, मांगू 4 पैसे, मांगू तो क्या मांगू? उसके दिल में आता है कि मैंने राजा के अगर ज्यादा मांग लिए तो हो सकता है राजा मुझे फांसी दे दे कि तुम इतने ज्यादा पैसे मांगते हो। उसने कहा, जो चाहो आप दे दीजिए, मुझे कुछ नहीं मांगना। राजा खुश हो गया। राजा ने खुश होकर के कहा कि ये जो गांव है ना, इसकी जो जगीर है मैं तुझे देता हूं, तेरी सेवा से खुश हो गया। इसी तरह से ही हमें धनी को मांगना चाहिए, राज्य को मांगना चाहिए, ना कि वो चीज मांगनी चाहिए जो संसार की, जो नष्ट होने वाली है। हरि सिंह ने क्या मांग लिया कि मुझे मेरी जो तिथि है उस पर मैं मेरी जीत जाऊं, क्योंकि उसके ऊपर बड़ा मुकदमा था। अब शिव जी ने आशीर्वाद दे दिया और वो जीत जाता है। इस तरह से अंदर भी बहुत से उनके महल में जो लोग रहते थे, कुछ लोग ईमान ले आते। किशोरी सिंह के घर भी किशोरी सिंह ने देखा कि हरि सिंह का तो बहुत बड़ा मुकदमा था, वो तो अब जीत गया, मुझे भी अपने घर में बुलाना। देखा देखी के लिए किशोरी सिंह भी बुलाते हैं, वो भी उनको भोजन करवाते हैं। और उनके घर में एक दासी आती थी जो सेवा करने में, उसने अंकुर माफक सुख लिया किशोरी सिंह ने, और वो शिवजी साहब की पहचान कर लेती है। जब भी आती है कुछ ना कुछ शिवजी साहब के चरणों में आकर के रखती है।
बहुत से आसाराम जी भी आते हैं, कबीर पंथी थे। इस तरह से वहां पर जैसे बीमारी फैल जाती है, सभी जो है मिर्गी की बीमारी में दजाल जिसे कहा गया, वहां पर सुंदर सा तन छोड़ देते हैं। और इसके बाद वहां पर चर्चा होती है, बहुत से लोग इकट्ठा होना शुरू होते हैं। इधर जो रामनगर के अंदर केतकी नदी के किनारे पर सुंदर साथ रह रहे थे, वहां का जो राजा था राणा सिंह है, वो कभी भी चर्चा सुनने के लिए नहीं। उसके पास एक संदेश आता है। पुरदल खान, औरंगजेब बादशाह ने पुरदल खान को कहा कि तुम जा करके उन वैरागियों को पकड़ करके लेके आओ कि ये वैरागी चाहते क्या हैं, घूमते क्यों, कभी कहीं राजा के पास जाते हैं तो कहीं राजा के पास जाते हैं। तुमने जाना है उनको पकड़ करके लेके आओ। पुरदल खान ने शेख खिदर जो उनका सेनापति था और भिखारी दास जी को भेज दिया, तुम जाओ और उन करके पकड़ करके ले आओ। अब शेख खिदर ने जाने से पहले एक संदेश भेज दिया राजा के पास कि ये जो वैरागी है हम उनको पकड़ने आ रहे हैं, यदि आप उनकी रक्षा करोगे तो हम क्या करेंगे, आपके ऊपर युद्ध कर देंगे। जो राजा था राणा सिंह, उसने केतकी नदी पर शिवजी साहब को संदेश भेजा, कोतवाल को भेज दिया कि तुम यहां से कुछ समय के लिए चले जाओ। अब शिवजी साहब उनको पहली बार क्या कहते, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, हम अपने आप ही उनसे निपट गए। दूसरी बार फिर कोतवाल संदेश लेकर के आता है कि अगर आप यहां से जाना नहीं चाहते तो कुछ कोस दूर चले जाइए और वहां जाकर के रह जाइए, और अगर आप वहां पर जैसे ही उनकी फौजें चली जाएंगी हम आपको बुला लेंगे। फिर भी शिवजी साहब कहते हैं आपको चिंता नहीं करनी, हम उनको चर्चा के द्वारा गलित घात कर देंगे। तीसरी बार फिर से संदेशा भेजा जाता है। वो जब संदेश लेकर के आता कि यदि आपके साथ कुछ गलत कार्य हो गया, आपको यहाँ पर पकड़ करके ले गए तो हमारी क्या होगी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, चारों तरफ सारे लोग हमें थू थू करेंगे कि आपके राज्य में इतने वैरागी लोग रहते थे, संत महात्मा रहते थे, उनके साथ ऐसा उनको कष्ट दिया गया, पकड़ करके ले गए, तो हम कुछ भी नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि अब हम माने नहीं शिवजी साहब, उनका चिंता की करने की जरूरत नहीं, जब वो लोग आए तो हमारे यहाँ केतकी नदी का रास्ता बता। सोंश राय जी होते हैं वहां पर, उनको भी भेजा जाता है, वो आकर के भी पूरी तरह से समझाते हैं। अब वो कहते हैं कि हमने सिर्फ मारने की सिवा सारी कोशिश कर ली, लेकिन वो मानने वाले नहीं, अब इनकी किस्मत पर इनको छोड़ दीजिए। इतने में गरीबदास, भिखारी दास जी और शेख खिदर अपनी फौज लेकर के वहां पर पहुंच जाते। उनको राजा ने एक स्थान दे दिया और कहा, उन्होंने कहा कि जो आपको काम कहा गया था कि इन वैरागियों को पकड़ करके दे दीजिए, आप कृपा करके इनको अब बता, हम पकड़ करके ले जाने वाले। उन्होंने कहा कि ये सीधा रास्ता जो है इस रामनगर से केतकी नदी पर जाता है, वहां पर सब लोग ठहरे हुए, आप जाकर के पकड़ लीजिए। अब शेख खिदर जो है भिखारी दास जी सोचते हैं कि राजा लोग तो इन संतों महंतों के लिए अपनी जान तक दे देते, आखिर कोई ना कोई इसमें बात है, हमें पहले इस बात की जानकारी ले लेनी चाहिए कि आखिर बात क्या है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब भिखारी दास जी को कहते हैं, भिखारी दास जी आप पहले जाइए और इस बात की जानकारी लेकर के। भिखारी दास जी वहां पर जाते हैं, प्रणाम करते हैं, वहां पर चर्चा होती है 3 दिन 3 रात, तारतम की पूरी पहचान करवा देते हैं, माया ब्रह्म की पहचान करा देते हैं। श्रीमद् भागवत के जो 40 प्रश्नों थे, 40 प्रश्नों पर भी वहां पर खुल करके चर्चा होती। चर्चा सुन करके वो इतना अंदर से गलित गात हो जाता है, प्रेम में डूब जाता है, और आकर के भिखारी दास जी को एक एक बात सुनाने, यहाँ तक कि उसने 7 क्यामत के जो निशान थे उनकी भी चर्चा सुनाई कि कैसे 7 क्यामत के निशान कौन से हैं,
जब इमाम मेहदी आएंगे, क़यामत जाहिर होगी, तो कौन से 7 निशान जो हैं वो जाहिर हो जाएंगे। बातनी भेद खोल खोल करके हकीकत और मार्फत के खोल दिए सब द्वार, तब शेख की सुध गई करने लगा विचार। कि उसने कहा कि ये तो हकीकत और मार्फत की बात है, और ये मेरा जो भिखारी था हिंदू है और ये भेद खोल रहा है कुरान की। शेख खिदर जो है विचार करता है इस बात पर, क्योंकि उनके साथ सैयद अब्दुल रहमान था और एक रघुनाथ जी भी, 2 सुंदर साथ वहां पर जो 2 उनके सैनिक थे वो गए थे। उन्होंने भी आकर के बता दिया कि वास्तव में हमने इमाम मेहदी को वहां पर देखा है। शेख खिदर जिसके अंदर असल का अंकुर होता है, वो उसी समय ही तैयार हो गया चलने के लिए, रामनगर चलने। केतकी नदी पर जी साहब के पास बैठ जाता है, जाकर के चरणों में प्रणाम करके। वहां पर दिए जो थे चारों तरफ जल रहे थे, रेले रखी हुई थी। चर्चा सुनते हैं वहां पर। चर्चा जब होती है, क़यामत के निशानों पर चर्चा होती है, हर बात पर उस अंदर के कुरान के गुज रहस्य, परम धाम की जो निशानियां लिखी हुई हैं, ब्रिज की बात, लैलतुल कदर के 3 तकरारों की बात लिखी है, कैसे ब्रिज में आए, कैसे रास में आए, कैसे जागनी के ब्रह्मांड में आए, जैसे नूह नबी के घर तूफान का आना, हूद नबी के घर का आना, और कैसे ब्रह्म शिष्यां एक योग माया के अंदर एक नैया के ऊपर सवार होकर के कैसे ब्रह्म शिष्यों को बचा लिया। नसूत किसे कहते हैं, मलकूत किसे कहते हैं, जबरूत किसे कहते हैं, लाहूज किसे कहते हैं, नूर जलाल किसे कहते हैं, नूर जमाल किसे कहते हैं, सारी चर्चा सुनाते। वहां पर क्या है, जब चर्चा हो रही होती है तो कुछ बेदड़े के मुसलमान, बेदड़ा एक जगह है, वहां के मुसलमानों ने सोचा कि शेख इधर जो है इन वैरागियों को पकड़ने के लिए आया है, हमें भी सहायता करनी चाहिए। वो लड़ने के लिए सारे इकट्ठे होकर के मुसलमान आ जाते, और वहां आकर के जहां चर्चा हो रही होती है, आकर के कहते हैं, अरे भक्तों, ये आप हिंदू हो, हिंदू हो करके कुरान, हिंदुओं को ये रवा नहीं है कि वो कुरान पढ़े, क्योंकि वहां पर कुरान ने तफसीर रखी हुई थी। सब भले ही उन्होंने वैरागी भेष धारण किया हुआ था। तो जब ऐसी ऐसी बातें आकर के वो करता है, शेख जो मुसलमान है बेदड़े के, तो शेख इधर बैठे हुए थे, वहां पर भिखारी दास जी बैठे हुए थे, जिनके साथ उनके साथ सैनिक भी थे। उन्होंने सैनिकों को कहा कि इनको धक्के मार करके यहाँ से निकाल दीजिए, ये हमारी चर्चा में आकर के रंग में भंग डालें। बेदड़े के जितने भी मुसलमान थे वो इतने घबरा जाते हैं, क्योंकि उनकी जो फौज थी उन्होंने उनको वहां से भगाना शुरू किया। वो वहां से कहते हैं, यारो जिमी फिरी, अब तो हम यहाँ रहने का ठिकाना ही नहीं। वो वहां से भाग जाते। शेख खिदर पूरन पहचान करके अब वो आता है वापिस राजा के पास। राजा को कहता है, हे राजा, तुम्हारे राज्य में इतने बड़े पहलवान रहते हैं, इतने बड़े महापुरुष रहते हैं, तुम कभी भी उनका दीदार करने नहीं गए। तुम्हें एक शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे लिए बहुत ही लज्जा का विषय। इस तरह से उनको फटकार उठता है। तो वो भी जो राणा राज सिंह कहते हैं कि भला हुआ, अच्छा हुआ, अभी तो आप पकड़ने के लिए गए थे उनको, और आज ही आप उनके गुण गाते हुए आ रहे हो। हिंदू जाता है, वो कहता है कि ये बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है, और जो मुसलमान है वो कहते हैं यही इमाम मेहदी साहिब उज़्मा। तो उनके जो वहां पर लोग थे, ऐसी बैठ करके शेख इधर तो अपने स्थान पर चला जाता। तो उनके लोग जो बैठे हुए थे, पंडित लोग जो थे वहां पर राय दरबारी, कहते हैं कि आप राजा जी समझ आइए, जो इन लोगों के पास क्या एक बुर्की है, ये बुर्की क्या करते हैं, जो भी इनके पास जाता है तो इनके सिर के ऊपर ये बुर्की डाल देते हैं। जैसे कि उनके चरणों में गिरता है तो वो क्या करता है, उनके ऊपर जाकर के बुर्की डाल देते हैं। तुम उनके पास जाना ही नहीं। राजा भी कहता है, ठीक है, मैं दूर से खड़ा होकर के ही उनको मैं प्रणाम करूंगा, उनके पास जाऊंगा ही नहीं।
न्योता भेज देता है बाग में। शिवजी साहब भी उनका न्योता स्वीकार कर लेते और वो बाग में दूर खड़ा रहता है और दूर से ही प्रणाम करता है, जबकि भोजन सब उनको, सभी जितने भी सुंदर साथ थे सबको भोजन करवाता है। राजा कहे मैं जाऊंगा, बैठू ना सोबत, दूर से दीदार करूंगा वास्ते शेख खिदर की, क्योंकि शेख खिदर ने मुझे बहुत ही शर्मिंदा किया है, मुझे विवश होकर के उनको उनके पास जाना ही पड़ेगा। हादी के सन्मुख खड़ा रहा ना बैठा जे, दिल में दहशत इनको जिन अपने करें। उसके दिल में दहशत भरी हुई है कि यदि मैं इनके आगे झुकूंगा तो ये मेरे सिर पर क्या डाल देंगे, बुरकी डाल। बुरकी क्या है वास्तव में? बुरकी जो है ये तारतम वाणी का ज्ञान है। ये बुरकी ऐसी है जिसके भी ये ज्ञान अंदर चला जाता है, अज्ञानता दूर हो जाती है, उसको परम धाम के दीदार होने शुरू होते हैं, उसको युग स्वरूप के दीदार होना शुरू होते हैं, उसको उनके अपनी घर की पहचान हो जाती है, अपनी पर आत्म की पहचान हो जाती है। ये वाणी ही एक बुरकी है। जो वाणी को सुनेगा ही नहीं, वो वाणी जिसके अंदर जाएगी ही नहीं, दूर से ही ऊपर ऊपर का ज्ञान लेकर के चले जाएंगे तो कैसे पहचान होगी, कैसे तारतम वाणी अंदर जाएगा ही नहीं तो माया का विष कैसे निकलेगा? माया का विष दजाल जो सबके अंदर बैठे, लेकिन इस दजाल को ये तारतम वाणी जो है माया के विष को भी निकाल देती और उसका दिल इतना पवित्र हो जाता है, उसका दिल अर्श हो जाता है, धामधनी उसमें आकर के बैठक करते। ये है बुरकी, लेकिन उन्होंने जाहिरी बुरकी को ले लिया। अब क्या होता है आप पढ़िए। वो ऐसे ही पीछा फिरे, 121 वो नंबर। ऐसे ही पीछा फिरा, एक भी शब्द उसने कानों से सुना नहीं, सुनी न चर्चा कान, और कानों से चर्चा को भी ना सुना। बिना अंकुरे क्या करे, जिसके अंदर परम धाम का अंकुर ही ना, बिना अंकुरे क्या करे, सुख लिखिया ना ताले माई। जिसके अंदर परम धाम का सुख जिसके निस्बत भी ना हो तो वो चर्चा को कैसे सुन सकता है, और वो धामधनी की पहचान भी ना कर सका। फिर शेख खिदरे मांगिया, फिर शेख खिदर जो है क्या मांगता है, शिवजी साहब को क्या कहता है? हमको करो हुक्म, ये धामधनी अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए, हमको हुक्म कीजिए। ऐसा हम हजूर में, अब हमने पत्र लिखना है, क्योंकि हम आपको पकड़ करके तो नहीं ले जा सकते, इसलिए हमें आप आज्ञा दीजिए कि हम पत्र में लिख करके क्या भेजें। शिवजी साहब ने को तो वो कहते हैं कि तुम्हें हम क्या कहें कि आप क्या करके लिखो। उन्होंने क्या कहा, तब जैसा कहा हादी तुम्हारी, ने, तब शिवजी साहब ने क्या कहा, जैसा तुमको क्या तुम्हारी कहें, अकले, हम आपको क्या कहें, देखा होए हमें तुम, जैसी तुम्हारी अंदर बैठी हुई बुद्धि, जागृत बुद्धि आपके अंदर प्रवेश कर चुकी है, जैसे वो आपको आज्ञा दे वैसा ही आप लिख करके मेरी पहचान भेज दीजिए। वो अपने मुख से कैसे कहें कि अब मैंने इमाम मेहदी को देखा है, अगर आपका दिल गवाही देता है तो वैसा ही लिख करके संदेश जो है भेज दीजिए। अब वो वहां से पाते लिख करके भेजते हैं औरंगजेब बादशाह के पास। जो वहां पर भिखारी दास जी हैं वो तो जाते जरूर है उनको शेख खिदर को छोड़ने, शेख खिदर सेनापति था उसको जाना था, उसको छोड़ करके आते हैं, और जो भिखारी दास है अपने परिवार के साथ वहां पर आ जाते हैं और अपने कबीले के साथ तारतम ले लेते हैं। और उसके बाद लिखा हुआ है फिर अहदी गुलाम मोहम्मद, पढ़िए। फिर अहदी गुलाम मोहम्मद, वहां पर एक जो था अहदी गुलाम मोहम्मद जो धमोनी का रहने वाला था, उसको भी ये पता चला ये जो है पुरदल खान का कुछ रिश्तेदार। उसने सोचा कि शेख इधर जो है वो पकड़ने के लिए आया हुआ है वैरागियों को, तो मुझे भी जाकर के सहायता करनी चाहिए। राजा जिससे खुश हो जाएगा और क्या है मुझे भी क्या दे देगा, काफी जगीर दे देगा, कुछ भेंट दे देगा। हिंदू राजाओं ने भी यही किया। अगर कहा जाता है सोमनाथ का मंदिर
कभी भी महमूद गजनवी लूट के नहीं ले जा सकता। यदि वहां का पुजारी का एक लड़का, चोला नाम, वो जो पुजारी का लड़का था, वो वहां की देवदासी, जो देवदासी थी, जो नृत्य करती थी, जो सबसे रूपवती थी, उस पर मोहित हो गया, और मोहित होने के कारण ही ये महमूद गजनवी जो था, उसने हमले किए, और सारा खजाना जो है सोने की, वहां पर जो मूर्तियां थी सोने की, जिसमें कितने मणों जो है वो लगा होता है, हीरे लगे होते, 20 मन कितना हीरा लगा हुआ था उसमें, 4000 मन जो सोना था, और चांदी कितनी थी, सबको ऊंटों पर लूट करके वो ले गया। सिर्फ किस कारण से? भेंट के लालच में। इसी तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, उसने भी आकर के हमला किया, और हमले में कितने मनोमन हीरा, सोना, चांदी और मूर्तियां लूट करके अपना अफगानिस्तान ले गए। ये धमोनी का जो गुलाम मोहम्मद था, उसने भी लोभ में आकर के हमले करने के लिए आता है। जैसे ही शेख इधर राजा राणे सिंह को संदेश मिलता है कि अब धमोनी का जो राजा है वो आ रहा है झगड़ा करने के लिए, हमला बोलने के लिए, अब उन्होंने कहा कि अब यहाँ से आप चले जाओ। बहुत सख्ती से संदेश दे दिया, क्योंकि यहाँ से निकलना था शिवजी साहब को भी, आगे चलना है पन्ना जी की तरफ। अब रामनगर से चलते हैं, और एक बाग में जा करके रुकना होता है। जैसे ही पहले निकले थे और पीछे से, तो एक बाग में जाकर के रुक जाते, क्योंकि गुलाम अहमद ने भी संदेश भेजा था, और वो अपने 5 वहां जैसे ही आते रामनगर में देखा कि शिवजी साहब वहां से निकल चुके हैं, और एक बाग में जाकर के रुके। बाग में रुकने के कारण वहां देवकरण जी भी आ जाते हैं। देवकरण जी, क्योंकि सूरत सिंह ने उनको संदेश दिया था। जब उसको पहचान हो जाती है कि जब पहचान होती है, वो सोचता है ये संदेश किसको दे, तो उसने कहा कि जो मेरा देवकरण जी हैं, उनको ये संदेश देना चाहिए। देवकरण जी वहां मिलने के लिए आ जाते हैं बाग के अंदर। वहां पर सुंदर साथ की लड़ाई होती है, किसके साथ? ये गुलाम मोहम्मद के जो 5 सैनिक आए थे उनसे। यहाँ पर लड़ाई कौन सी होती है? कोई तलवार से लड़ाई नहीं होती, बल्कि ज्ञान युद्ध से लड़ाई होती है, ज्ञान का युद्ध होता है। सुंदर साथ उनको पूरी तरह से समझा जाते हैं। जाते जाते वो क्या कहते हैं? अच्छा हुआ कि हमने इन पर हमला नहीं बोला, अगर हम इनसे पर हमला बोल देते तो हमारे साथ भी कुछ गलत हो सकता। वहां पर जहां रुकते हैं जाकर के, वहां का जो भगवंत राय का बेटा है, वो बुरी नजर कर लेता। वो सोचता है कि मुझे इन वैरागियों को लूट लेना चाहिए। देवकरण जी से भी उनकी शिवजी साहब की बात होती रहती है, और वो देवकरण जी को बात जब हो रही होती है, तो उन्होंने कहा, जब पहचान कर लेते हैं देवकरण जी, तो वो कहते हैं कि मेरा जो चाचा है छत्रसाल, वो 12 साल से इंतजार कर रहा है कि मुझे निष्कलंक रूप जब इस संसार में आएंगे तो मुझे उनकी पहचान करनी। कहा जाता है कि एक बार वो अपने बुंदेलखंड को आजाद कराने के लिए लेटे हुए थे, वो ध्यान मगन थे, तो उसी समय उनको ऐसा लगा कि कोई स्वरूप आया है। उसने कहा कि मैं यहाँ से अब चल चुका हूँ, तुम्हारे पास मैं जल्दी ही पहुंचूंगा। और उन्होंने कहा पहचान कैसे करूंगा? तो उन्होंने एक मोहर दे दी, इससे आप पहचान कर लेना। छत्रसाल जी ने वो मोहर को अपने गले में डाल रखा था। इस बात का पता देवकरण जी को भी था। देवकरण जी को अब शिवजी साहब संदेश देते हैं कि तुम जाओ और जाकर के छत्रसाल जी को संदेश दे दो। छत्रसाल जी जो हैं को जैसे ही पता चलेगा तो वो मिलेंगे आकर। वो संदेश देने के लिए छत्रसाल जी के पास देवकरण जी चल पड़ते हैं। इधर जो है उन लोगों को लूटने के लिए भगवंत राय का जो बेटा है, उसके दिल में आ जाती है हरामखोरी आ जाती है, तो वो लूटना चाहता है। तो वहां पर जो गंगाराम एक वाजपेयी का आश्रम था, वो शिवजी साहब को मिल चुका था। वो कहता है कि यदि आप इनको लूटोगे तो वो इतने निर्बल नहीं है
कि आप उनको लूट लो। वो आप मार भी सकते हैं और मार भी सकते हैं, क्योंकि हिंदू लोग जो है वो करते क्या है, लूटना चाहते हैं। जैसे इससे पहले भी हम बीतक को सुन चुके हैं कि किस तरह से पूरनमल का जो गांव था, उसका जो राजा था बैरिसाल, वो भी लूटना चाहते। अब वहां से चलते हैं शिवजी साहिब, गढ़ा पहुंच जाते। गढ़ा जब पहुंचते हैं तो कहते हैं गढ़ा में पहुंच करके रामनगर की ये बीतक अब हो जाती है, तो गढ़ा में क्या होता है, पाती आती है, एक संदेश आ जाता है कि संदेश में लिखा होता है कि आपकी जो रामनगर का जो मंदिर था, हवेली थी, उसको जो है वहां के राजा ने तोड़ दी। राजा ने जो हवेली को तोड़ा क्यों? अब शिवजी साहब के मुखार बिंद से गढ़ा में जब रह रहे थे, तो गढ़ा में ये उनके मुख से निकल जाता है कि ये जो गढ़ा है वो नाश हो जाए। रहते कहां पर हैं? गढ़े में। और रामनगर हवेली कहाँ तोड़ी गई? रामनगर के अंदर। राजा ने, राणा राय सिंह ने, इस राणा सिंह ने हवेली को इसलिए तोड़ा कि ये लौट करके वापिस ना आ जाए। हवेली तोड़ी रामनगर के अंदर। गढ़े को इस बात की लानत लग जाती है, गढ़े को, क्योंकि उस समय वहां के जो लोग थे उनको लूटना भी चाहते। जो लोग हैं, लूटने के कारण वहां पर जो जबराइल फरिश्ता है वो गड़ा जो है उनकी टेढ़ी नजर में आ जाता है, जिससे लानत उसको लगी। ये जबलपुर के पास एक ऐसा स्थान है जहां पर उसको लानत लगी। वहां पर कहा जाता है कि कभी भी उन्नति हुई नहीं, वो गांव वैसा का वैसा ही रह गया, बल्कि ध्वस्त हो गया। वहां पर सुंदर साथ ने कैसे सेवा की, एक एक सुंदर साथ की सेवा का नाम वहां पर लिखा गया है। कैसे वहां पर कुछ सुंदर साथ जाकर के सामान खरीद करके लाते हैं, वहां पर आरती कैसे होती, कौन कौन सुंदर साथ वहां पर आरती करते हैं, कौन क्या सेवा करता है। इतने सुंदर साथ की बड़ाई का काम हीरामन जी करते हैं। उत्सव कैसे करते हैं, वहां पर सुंदर साथ जो है सभी वो सुंदर साथ के नाम लिखे गए। वृंदावन जी का नाम लिखा गया जो हर सेवा में तैयार रहता है। रामनगर तक वृंदावन जी ने सेवा की और उसके बाद देखा कि जमात इतनी इकट्ठी हो गई है, तो वृंदावन जी वहां से कहते हैं, हे शिव जी साहब, अब ये सेवा मुझसे नहीं होती, आप ये सेवा किसी को भी दे दीजिए। अब शिव जी साहब ने सोचा कि ये सेवा किसको देनी चाहिए? लालदास जी, क्योंकि लालदास जी जो है सेवा में बहुत तत्पर हैं। उनको हर चीज की जानकारी भी है कि कितना बड़ा वो व्यापारी थे और कैसे वो सेवा करते, वहां पर अपना कार्य संभालते थे। अब इतने में क्या होता है कि लालदास जी कहीं जा रहे होते, वहां एक धर्माबाई डोगरी रहती है। धर्माबाई जो डोगरी थी, उसने आकर के बताया कि हे शिव जी, लालदास जी, आपकी जो बातें हैं कहाँ तक हो गई? 76 साल जी तक पहुंच चुकी हैं। 76 साल जी का तक संदेश जो है देवकरण जी ने पहुंचा दिया। जैसे ही शिव जी साहब को इस बात का पता चला, उन्होंने कहा, लालदास जी आप जाइए, पहले इससे संदेश पहले कि जा करके कुरान को देखिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। वो कुरान को जाकर के देखते हैं और कुरान के अंदर किस्सा कौन सा निकलता है? हैरून और फैरून का। हैरून और फैरून, जैसे कि मैंने कल भी बताया, हैरून कौन है? छत्रसाल जी। और फैरून कौन है? औरंगजेब बादशाह। जब वो किस्सा पहला है, किस्सा तो पहले हैरून और फैरून का और मूसा पैगंबर का हो चुका, लेकिन घट कहाँ रहा? आज यहाँ पर ये लोग मुसलमान सोचते कि किस्से हो गए। ये किस्से कहानियां कुरान में नहीं है। कुरान में अगर किस्से कहानियां होते तो इसको खुदाई इल्म कभी भी कहा नहीं जा सकता। अब ये किस्सा यहाँ पर घटा, जैसे मूसा पैगंबर ने एक लाठी से पुल बना दिया, हैरून की फौज पार कर गई और फैरून जो है वो डूब गया।
इसी तरह से ही जो है रून कौन है, परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां, परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां उस तारतम वाणी के ज्ञान को पा करके, वो भव सागर को पार करके उस परम धाम के अखंड सुखों में डूब जाती है। उनके अंदर अज्ञानता रूपी जो दजाल बैठा वो है, वो फैरून है, वो समाप्त हो जाता। अब उन्होंने कहा कि अब हमें ये पता पक्का चल गया कि अब हमें एक ऐसा बादशाह मिलने वाला है, हमें सबकुंडल की आत्म जागृत होने वाली है, क्योंकि हमें हेरून और फैरून के किस्से से पता चल गया। आज भी सभी सुंदर साथ कोई भी कार्य जब करने लगते हैं तो कार्य करने से पहले चौपाई राज्य से हुक्मनामा लेते हैं। ये हुक्मनामा लेने की जो परंपरा है यहीं से चली। अब श्री जी साहब ने लालदास जी को भेजा कि लालदास जी आप जाइए, वहां से देवगढ़ जाते हैं और संदेश भेज देते हैं लालदास जी को, किसको, लाल अपना छत्रसाल जी के पास सुंदर साथ जाकर के पहुंचते हैं, वाणी गाते हुए वहां पर चलते। कैसे वहां पर जाएंगे लालदास जी, सुंदर साथ, उन्होंने कैसे आगे बातचीत की औरंगजेब छत्रसाल जी को। छत्रसाल जी कहेंगे कि आप लालदास जी जाइए और शिव जी साहब को लेकर के आइए, मैं उनके स्वागत के लिए खड़ा रहूंगा। कैसे उनसे मिलाप होगा, वो मिलाप कहां पर होगा, मऊसानिया के अंदर त्रिदुनी दरवाजे के ऊपर, क्योंकि फौजे औरंगजेब जी की जो फौजें हैं वो चारों तरफ से घेर लेंगी। कैसे शिव जी साहब का उनको आशीर्वाद मिलेगा, छत्रसाल जी जो हैं कैसे जीत जाएंगे, वहां के जो लोग सैनिक थे उन पर कैसे ईमान लेकर के आएंगे, कैसे उनको वापस लेकर के जाएंगे, शिव जी साहब को अपने चोपड़ा मंदिर में लेकर के हवेली में लेकर जाएंगे, कौन कैसे स्वागत करेगा, कैसे वहां पर पूर्ण ब्रह्म उतरेगा और उसका कैसे भाव क्या है पूर्ण ब्रह्म का। और फिर वहां पर पन्ना जी के अंदर सनंद की वाणी जब गाएंगे, बंगला जी उनका बन जाएगा। सारी चर्चा अब्दुल वहां पर बद्री के साथ कैसे शास्त्र होगा, कैसे बाल दीवान जो है चर्चा कैसे वहां पर होगी, बाल दीवान शक कैसे लाएंगे, सारी पन्ना जी की चर्चा हम सुनेंगे कल। इस तरह से अब चपाई जो है हम दुहरा देंगे। श्री महामती कहे मोमिनो, श्री महामती कहे मोमिनो, ए गड़ा की बीतक, ए गड़ा की बीतक, आगे कहूँ परना की, आगे कहूँ परना की, तो है हुक्म हक, जो है हुक्म हक, जो है हुक्म ये बड़ी लाइट प्रणाम जला जी, प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की की जय, सद्गुरु महाराज की, इधर आ जाओ, पद्मावती पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम जी, सुंदर साथ जी प्रणाम। प्रणाम जी। नाम जी अर्जी लीजिए सुंदर। हाँ जी, पूर्णबेन जी। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। श्यामा महारानी अब तो लगा दो नैया पार, महारानी रानी अब तो लगा दो नैया पार। मांगत भीख कृपा की केवल, मांगत भीख में हार की केवल, खड़ियों तुम्हारे द्वार, खड़ियों तुम्हारे द्वार, महाराज
रानी रानी अब तो लगा दो नैया पार। श्यामा महारानी अब तो लगा दो नैया पार। रस तन आस मुख सुनो विनती, रस तन आस मुख सुनो विनती, अपने दरबार अपने दरबार। महारानी रानी अब तो लगा दो नैया पार। श्यामा महारानी अब तो लगा दो नैया पार। कहे नहीं श्यामा महारानी जो किसी से, कहे नहीं मेरी माँ रानी जो किसी से, दर्शन दो एक बार, दर्शन दो एक बार। महारानी रानी अब तो लगा दो नैया पार। श्यामा महारानी अब तो लगा दो नैया पार। बार बार मैं विनती करत हूँ, बार बार मैं अर्ज करत हूँ, चरणों में लियो एक बार, चरणों में लियो एक बार। महारानी रानी अब तो लगा दो नैया पार। श्यामा महारानी अब तो लगा दो नैया पार। हाथ जोड़ कर चरण पकड़ कर, हाथ जोड़ कर चरण पकड़ कर, विनती करूं मैं बारंबार, विनती करूं मैं बारंबार। महारानी रानी अब तो लगा दो नैया पार। श्यामा महारानी अब तो लगा दो नैया पार। महारानी रानी अब तो लगा दो नैया पार। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर भाव, उसके बाद अति सुंदर बीतक, और फिर हमने श्यामा महारानी जी से अर्जी भी सुनी। आप सब सुंदर साथ का बहुत बहुत धन्यवाद। पेशेंस से बैठने के लिए, श्री जी की अपनी बीतक सुनने के लिए। किरण आंटी आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आप सब सेवादार सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं, यदि किसी सुंदर साथ के मन में कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, और यदि नहीं तो फिर हम चलते हैं दिव्या जी की तरफ। हाँ जी, और हम सब सुंदर साथ समय का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि सुंदर साथ सुबह 2-2.5 घंटे से बैठा हुआ है। तो सरकार श्री और स्वामी जी और हम सब के सतगुरु ने जो अनुशासन सिखाया है, हम उसका ध्यान रखेंगे। हाँ जी दिव्या जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। प्रणाम जी किरण दीदी। किरण दीदी की बीतक जो अभी हम ध्यान से सुन रहे हैं, उनमें कुछ ऐसे सुंदर साथ हैं जिनकी अनमोल सेवा के बारे में समय के अनुसार कहना बहुत ही मुश्किल है। एक है राजा राम जी के बेटे शिवराम जी और उनके भाई, जिन्होंने रुक्का लिखकर श्री जी का संदेश और कयामत के 7 निशान वाला संदेश वाला रुक्का नंदलाल घड़ियालची जी को दिया था, ताकि वे गुसल खाने में लगा सके। और दयाराम जी, जिन्होंने तफसीरे हुसैनी लाने में लालदास जी की मदद की थी। और स्वयं लालदास जी, जो कि 12 मोमिनों के साथ थे, हर एक कदम, हर एक मुश्किल वाली और विपत्ति वाली सेवा में सबसे आगे थे, क्योंकि श्री जी की पूर्ण मेहर उन पर थी। उनके सारे जितने भी मुश्किल वाली सेवा के काम थे, वो बहुत ही आसानी से और सरलता से पूरे होते गए। श्री जी की पूर्ण मेहर होने के कारण ही
उनके सारे काम पूरे हुए। अगर धनी की मेहर हमारे साथ है तो हम कोई भी सेवा का कार्य बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें यह सिखापन मिलती है कि सेवा में हमेशा आगे रहना है। कितनी भी विपत्ति, कितनी भी कठिनाई हो, धनी हमारे सिर पर है, उनकी पूर्ण मेहर हमारे साथ है। आज भी किरण दीदी ने बताया था कि लालदास जी, नूर मोहम्मद जी जब गए थे तो उनको पानी पीने से भी मना कर दिया था, क्योंकि श्री जी को पहले से ही पता था कि ये उन्हें मारने वाले हैं, तो उनको मौत के मुंह से भी श्री जी ने निकाला। तो श्री जी की धनी की मेहर से सारे काम सेवा के पूर्ण होते। प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत सुंदर आपने किरण आंटी की कही हुई उन बातों को फिर से सुंदर साथ को याद दिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। और किरण आंटी, आज आपने शुरू में ही जाहिरी और बातूनी मेहर के बारे में बहुत अच्छे से बताया। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि कहाँ कहाँ जाहिरी मेहर हुई थी और बातूनी तो हम सब वैसे भी जानते ही हैं। एक एक और यदि हो सके तो जब हम श्री बीतक साहिब के समाप्ति पूजन की ओर बढ़ेंगे तो लास्ट डे यदि सुंदर साथ एक एक पॉइंट लिख कर लाएंगे कि ये जाहिरी और ये बातूनी, तो हमारे पास यदि यहाँ 100 सुंदर साथ हैं तो हमारे पास 100 पॉइंट्स शायद इकट्ठे हो सकते हैं, जिसकी हम सूची भी बना सकते हैं। बहुत बढ़िया सुंदर साथ कर रहे हैं। आप सबके चरणों में प्रणाम। और बड़े दिनों से, बहुत टाइम से हम लोग अपनी बहुत प्यारी सखी दिल्ली से मधु दीदी को इतना मिस कर रहे थे। मधु अरोरा जी, लग रहा था उनके मतलब चर्चनी में रोज उनके मुख से इतनी प्यारी शोभा का वर्णन, इतनी प्यारी चितवनी, चर्चनी, बहुत प्यार, बहुत भाव हमने उनसे पाए। हमारे दिलों को उन्होंने भर दिया। तो इतने दिनों से मन हो रहा था, कल मैंने जैसे ही उनका नाम मुझे दिखा, मुझे लगा फटाफट बोल दो, कहीं वो तब तक चले ना जाए बिना सुने। तो आज हम उनका प्यार उनके भावों के रूप में लेंगे। हाँ जी, प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। किरण दीदी के चरणों में कोटान कोटान प्रणाम और सभी सुंदर साथ को मेरा प्रेम भरा प्रणाम। सुंदर साथ जी, मुझे कुछ खास बोलना तो आता नहीं है, पर मैं राज्य की मेहर से, उनके हुक्म से कोशिश करूंगी कुछ 2 शब्द बोलने की। सुंदर साथ जी, हम हर वर्ष इस माह में ये बीतक सुनते हैं और ये बीतक का माह हमारे लिए एक उत्सव से कम नहीं है। एक बहुत ही अच्छा उत्सव हमारे लिए पूरा महीना चलता रहता है। अगर हम देखें तो ये बीतक हमारी ही आप बीती है। जब हम राज्य उस वक्त शिव जी के साथ जो जमात चल रही थी सुंदर साथ की, उसमें हम सभी तो थे उस समय उनके साथ, और उस समय हमने जो आनंद उनके साथ लिया वो हम इस माया में आकर बिल्कुल भूल गए हैं। इतने लिप्त हो गए हैं माया में कि हम उन लम्हों को, उन प्रसंगों को, उस वक्त को बिल्कुल ही भूल चुके हैं। तो इसीलिए हमें हर वर्ष इस माह में उन प्रसंगों को, उन शिक्षाओं को, उन बातों को याद कराया जाता है बार बार, ताकि हम उस पर चल सके और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सके। बीतक का कोई भी प्रसंग ले लीजिए, चाहे वो भैरव ठक्कर जी का हो, चाहे लालदास जी का हो, चिंतामणि जी का हो, या कोई और है जैसे जय भाई खंसारा जी हैं, छत्रसाल जी हैं। हर प्रसंग से हमें कोई ना कोई शिक्षा ही मिलती है और उससे हम अपने जीवन को एक नया मोड़ दे सकते हैं। अभी जैसे कि हमें दिव्या ने बताया कि हमें सेवा की ओर अग्रसर रहना चाहिए, तो ऐसे ही महावजी भाई का प्रसंग हमें यही शिक्षा देता है कि सेवा तो करनी है, लेकिन निष्काम भाव से। उसमें हमारी मैं या अहम बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। हमें अगर सेवा का मौका मिलता है तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे धनी हमें इस लायक समझ रहे हैं कि हम सेवा करें, और ये उनकी अपार मेहर है हम पर कि हम इस और कुछ कर पा रहे हैं, सुंदर साथ के लिए, समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो उसमें हमारा अहम या अहंकार बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो सुंदर साथ जी, जब भी हम बीतक का श्रवण करते हैं
तो बीतक से हमें बसरी, मलकी, हकी तीनों स्वरूपों की अच्छे से पहचान हो जाती है। बीतक हमारा मार्गदर्शन तो करती ही करती है, साथ ही दिल में पिया को पाने की तड़प भी पैदा करती है। बीतक के माध्यम से पिया जी के दीदार की चाहना मन में आती है और अपने धनी के प्रति प्रेम व उनकी कुर्बानी के राह पर चलने की शिक्षा भी हमें मिलती है। हम बीतक के माध्यम से अपने 25 पक्षों में रमण कर पाते हैं, अपनी परात्म को देख पाते हैं। तो इसलिए सुंदर साथ जी, इतना सब कुछ हमें बीतक के माध्यम से मिल रहा है और हमेशा ही मिलता रहा है। तो हमें हर वर्ष इस बीतक को बड़े ध्यान से श्रवण करना चाहिए, उसका चिंतन मनन करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को एक अच्छी राह पर ले जा सके। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज आपके मुख से सुनकर बहुत अच्छा लगा मधु दीदी। हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत प्रणाम जी। आप जरूर जरूर आते रहिए और अपने दर्शन भी सुंदर साथ को देते रहिएगा। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, वीना पटेल जी यदि हैं तो वो कैमरा ऑन करें तब तक, और अमिता बेन यदि बोलना चाहते हैं तो वो कैमरा ऑन करें। और तब तक जब तक, हाँ जी, राज रानी को भी लेना आज। अच्छा, मैंने उनका अगली बार में उनका नाम था राज रानी, उनका नाम मैंने कल पता नहीं राज्य की तरफ कल से लिखा हुआ था। हाँ जी, हाँ। आज ही बोले तो और अच्छा है। हाँ, कल रिसेंट किया था तो उनका ना फिर अच्छा, वो किस नाम से हैं अभी? राज रानी। अच्छा, नहीं, राज रानी के नाम से नहीं है वो। नहीं है, उनका कैमरा ऑन है क्या? वो क्यूकॉम बीटीडी के नाम से बैठे हैं शायद। अभी तो थे। चलो आप तब तक लो, मैं देखती हूँ। तब तक हाँ आप जी, मैं लो, 1 मिनट अनम्यूट करती हूँ जो मुझे लग रहे हैं। अमिता को लो तब तक आप। हो गया, वही है वो, क्यूकॉम बीटीडी के नाम से ही है। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज की बीते से मुझे तो यही मिला कि हम सब राजा राज सिंह जैसे ही हैं। हमें तो सालों साल हो गया राज्य की बीतक सुनते सुनते, हर साल सुनते हैं, फिर भी हमारे जीव इतने मतलब खांगड़ू है ना कि हमारे ऊपर असर ही नहीं हो रहा। मैं तो ये इस बात से मतलब अपने आप के ऊपर ही इतनी गलनी आती है ना कि रज्जी ने इतनी बतूनी मेहरे भी की है, रज्जी ने जाहिरी मेहरे भी इतनी की है कि उसका कोई मतलब के गिनती नहीं। फिर भी ये इतने दिल क्यों कठोर हो गए कि हम उनके ऊपर कुर्बान नहीं हो पाते। मतलब मैं किसी और की बात नहीं करती, मैं तो अपनी ही बात करूंगी कि मैं मतलब कि क्यों नहीं रज्जी के ऊपर इतना कुर्बान क्यों नहीं हो पा रहे हैं, जबकि हमें तो रज्जी ने अपने स्वरूप साहब के रूप में खुद अपना सब कुछ दे दिया। रज्जी ने अपनी पहचान भी दे दी, अपना स्वरूप भी हमारे अंदर उतार दे, शोभा श्रृंगार सब कुछ दे दिया। फिर भी हम क्यों नहीं कुर्बान हो पा रहे, अपने इस जीव को मतलब कुर्बान नहीं कर पाते। ये हमारे लिए सबसे बड़ी रज्जी ने कठिन माया वाली परीक्षा दी है हमें कि यही हमारी कि तुम लाख कोशिश करो, मेरे इश्क के बिना तुम कुछ भी नहीं पा सकते। जब तक मेरा इश्क में तुम्हें मिल जाएगा ना पूर्ण रूप से, तब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते इस संसार में। बस ऐसे तड़पते रहो। प्रणाम जी। बहुत सुंदर भाव आपने व्यक्त किए और आपकी जो भावनाएं बाहर निकल कर आई वो हम सब सुंदर साथ की भावनाएं हैं। सुंदर साथ जी, आपने शायद ये नोटिस किया हो कि इनके बोलने की शैली और इनकी आवाज हमारी प्यारी किरण जी से मिलती जुलती है। यदि आपने नोटिस किया हो तो वो उनकी बहन है, हमारी प्यारी किरण जी की वो बहन है, इतनी प्यारी। देखिए उनके भाव भी देखिए, और जो तन से भी बहन राजी ने वो नाता भी दिया होता है ना, तो वो एक दूसरे के अंदर वो भावनाएं शायद बहुत जल्दी से प्रेरित होकर आती हैं। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम जी, और आप भी आते रहिए। सुंदर साथ को बहुत अच्छा लगा आपके भावों को सुनकर। मैंने तो पहली बार आपको सुना है, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रणाम जी। देश दीदी और हम सब एक ही घर के हैं, कानपुर के ही है सब। हाँ जी। प्रणाम जी।
जनाब। हाँ जी, वीना पटेल जी आई थिंक वो नहीं है, और अमिता बेन यदि बोलना चाहें तो कैमरा ऑन कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं कंफर्टेबल है कोई बात नहीं। सुंदर साथ जी, आपका आपकी तरफ से सब सुंदर साथ को, मेरी तरफ से, मैं आपकी तरफ से सब सुंदर साथ को प्रणाम करती हूँ। हाँ जी, चंद्रिका आंटी से हम 2 शब्द जरूर सुनेंगे। बहुत प्यार भरा, बहुत भाव भरा दिल इन सुंदर साथ का। जो सुंदर साथ मैंने देखा बहुत मेहनत करते हैं, ये उनमें से हैं हमारे सुंदर साथ। हाँ जी, प्रणाम जी चंद्रिका आंटी। सबसे पहले तो मैं हमारे 2 गीतकार जो है हमें समझाते हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आज की जो बीतक रही उनके बारे में जो मैं बताऊं तो किरण दीदी ने बताया, एक कहावत बताई उन्होंने, मुख में राम बगल में छुरी, मुख में राम बगल में छुरी। तो क्या है, हमारी करनी और कहनी अलग नहीं होनी चाहिए, करनी और कहनी एक ही होनी चाहिए। ये बात आज हमें पता चला। और एक बात और भी बताई कि रोजा क्या है, नमाज क्या है, ज़कात क्या है और तीर्थ क्या है। और आगे की बात बताऊं तो उन्होंने बताया, जो पार और सुहागिन होती है उसका लक्षण क्या होता है, पार सुहागिन, बराबर। तो सुहागिन के लक्षण यानी कि निशान ये होती है कि माया में रहते हुए भी उनकी दृष्टि हमेशा परमधाम में ही रहती है। ये बात आए हमें मैंने नोट की। और आगे एक बात बताई कि सूरधीर किसे कहते हैं, सूरधीर किसे कहते हैं, तो सूरधीर उसे कहते हैं कि जो हमारे ऊपर कितनी भी माया क्यों ना आए, माया के संकट के बादल क्यों न घेराए, फिर भी हमें अड़ग रहना, उनका मुकाबला करना, इससे हमें विचलित नहीं होना है। ये बात बताइए। और एक बताइए बात के बुर्गी क्या है, तो क्या है, तो हम तो ऐसा समझते कि बुर्गी है कि कोई ने हमारे ऊपर कुछ डाल दिया तो हम उसके वश में हो गए, नहीं ऐसा नहीं है। तो बुर्गी यानी कि यह है कि जो हमारी तातम वाणी है ना, उस तातम वाणी का ज्ञान और उसमें जो युगल स्वरूप की पहचान है ना, वो हमें हो जाए ना, तो ऑटोमेटिक हम राज्य की ओर अपने आप खींचे जाते हैं। एक बात बताई कि निस्बत हो तो परम धर्म का ज्ञान हमें मिलता है, मिलता है, मिलता है। और ये बात बताई कि हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारा दिल हमें गवाही दे ना, वही काम करो। और अंत में एक बात बताई उन्होंने, हैरून और फैरून की बात बताई। तो हैरून कौन है, तो ब्रह्म सृष्टियां है, यानी कि जो छत्रसाल जी महाराज है उनके पति बताया है। और हैरून क्या है, तो एक औरंगजेब के बारे में बताया है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। और एक एक पॉइंट में आपको एक और सुझाव देना चाहूंगी। चंद्रिका आंटी, आपने इतना अच्छा, इतना प्यारा पॉइंट्स तो शायद समय की सीमा के कारण उन्होंने हमें 4-5 ही बताए हैं, पर लिखा आपने शायद बहुत सारा हुआ है। तो यदि हो सके तो हमारी पत्रिकाओं में जो लेखों की थोड़ी बहुत कमी रहती है, आप ये सारे जो आप नोट्स बना रहे हैं, तो यदि आप इसको लेख के रूप में हर महीने वहां भेजते रहें तो बहुत अच्छा लगेगा। सुंदर साथ पूरा पढ़ भी पाएंगे और पत्रिका जो छापने वाले हैं उनके यहाँ लेखों की पूर्ति भी हो जाएगी। तो जो भी सुंदर साथ लिख रहे हैं वो अपने नाम से लेख भेज सकते हैं। यदि उनको कांटेक्ट या कुछ चाहिए तो हम लोग कल उनको जरूर पास कर देंगे। प्रणाम जी आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।
हाँ जी सुंदर साथ जी, मैं कल के लिए कुछ नाम अनाउंस करना चाहूंगी। यदि सुंदर साथ कंफर्टेबल होंगे तो वो जरूर आए, नहीं तो फिर हमारे जो सुंदर साथ इतना प्यारा प्यारा लिखते रहते हैं बैठ के, दीपिका जी, पूनम जी और चंद्रिका आंटी, विजय आंटी भी बहुत प्यारा बोलते हैं, अनीता जी बहुत अच्छा बोलती हैं और सुनीता दीदी बहुत अच्छा बोलते हैं। वो सब सुंदर साथ हमेशा एवर रेडी रहें कि कभी भी उनको बोलने को, क्योंकि वो तो ऑन द स्पॉट बोलते हैं, तो कभी भी उनको बोलने के लिए कॉल हो सकता है। तो वीना अग्रवाल जी, कीर्तिका सोलंकी आई थिंक लिखा होता है, कीर्तिका या कृतिका है उनका नाम, पिंकी अरोरा जी और सुषमा शर्मा जी, मैंने कल के लिए नाम लिखे थे। तो ये सुंदर साथ कल जरूर रेडी रहेंगे बोलने के लिए। राज जी की मेहर से सब सुंदर साथ के भाव सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो सुंदर साथ जी, आपको आज मैं एक एग्जाम्पल जरूर बताना चाहूंगी जो मैंने देखा तो मेरे दिल को, जब मैंने उसको पढ़ा तो दिल को छू गया। अब अगर यदि हम लोग एक टेबल को, एक मेज को शीशे के सामने रखें, दर्पण के सामने रखें, तो वो मेज को क्या लगेगा कि मैं क्या हूं? उसको दिखेगा कि मैं मेज हूं, मैं एक टेबल हूं, और साथ वाली कुर्सी तो बड़ी सुंदर है, काश कि मैं कुर्सी हो जाता तो कितना सुंदर लगता। तो यदि वो अपने आप को मेज देखने की बजाय यदि वो अपने भीतर झांक कर देखता कि मैं मेज नहीं, मैं तो लकड़ी हूं, और वो कुर्सी क्या है, वो भी लकड़ी है। बाहर से हमारे रूप जरूर अलग अलग हैं, पर एक्चुअली तो हम लोग लकड़ी हैं। तो वो भी सेम है, मैं भी सेम हूं, बस बाहरी आवरण थोड़ी सी शेप अलग बनाई है। अब कुर्सी तो छोड़ ही दीजिए, मेज सोचे, अब उस मेज पे तो बड़े सारे नग और आभूषण लगे हैं, मैं बड़ा सादा सा सिंपल सा मेज हूं, तो मैं तो इंफीरियर हूं, हीन भावना कि मैं कम हूं और वो ज्यादा है। पर यदि वो अपने अंदर झांके कि ये आभूषण तो ऊपर से लगे हैं, एक्चुअली तो हम लकड़ी हैं, और यदि हम लोगों को भी ये पता लग जाए और लकड़ी के भी यदि भीतर जाएं, तो हम लोग तो पेड़ से आए हैं। कौन से पेड़ से आए हैं? वो एक जैसे ही पेड़ थे जिससे हम लोग बने थे। अब यदि उसके भी भीतर चले जाएं कि वो पेड़ कहाँ से बना था, मैं तो वही बीज रूप हूँ, उसी बीज से वो पेड़ बना, उसी से ही वो लकड़ी बनी, और उसी से ही वो मेज, कुर्सी, बेड और ये सब बने। अब ये एक्चुअली यदि तो आज भी हम अपने आप को दर्पण में देखते हैं और अपने आप को यदि मेज ही लगते हैं, यदि शरीर ही लगते हैं, तो हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत है। अपने भीतर झांकेंगे तो लगेगा जीव हैं, जीव सबके ऑलमोस्ट सेम है, कर्म अलग अलग करके आए हैं, तो मतलब हमने अपने आप को पहचान लिया कि हम लकड़ी हैं, एटलीस्ट सेम तो हैं। उसके बाद ये पहला तो हुआ शरीयत की भक्ति, उसके उसको लीजिए तन से, उसके बाद हुई तरीकत की भक्ति, तरीकत की भक्ति मतलब जीव से हुई। उसके बाद क्या हुई? हकीकत की भक्ति। हकीकत मतलब हमने सोच लिया कि एक ही पेड़ के हम हिस्से हैं, एक ही राज्य की हम अंगनाएं हैं। तो ये हुई हकीकत कि हमें ये तो पता लगा कि राज्य की अंगनाएं हैं। उसके बाद उसमें हमने आनंद भी लेना शुरू कर दिया। पर जब हमें पता लग जाएगा कि राज्य और मैं एक ही हूँ, परम धाम में ही मैं समाई हूँ, मुझ में ही परम धाम समाया है, पिया मुझ में है और मैं पिया में हूँ, कोई फर्क ही नहीं है, मैं ही वो बीज रूप हूँ, मैं उस बीज से बनी नहीं, मैं ही वो बीज रूप हूँ, पिया के रूप में मैं ही हूँ। तो उस दिन हमें समझ में आ जाएगा कि हमें अपने बाहरी आवरणों को देखकर कोई जजमेंट नहीं करनी है कि ये नीचे है, ये ऊपर है, ये गरीब है, ये अमीर है। तो जब हमें पता लग जाएगा कि हम ही उस सागर में बूंद है या बूंद में सागर, सूर्य में किरणें हैं या किरणों में सूर्य, जिस दिन ये हमें समझ में आ जाएगी, तो हमें ये बाहर की जो चीजें अट्रैक्ट करती हैं, तो उस दिन हम सब मूल मिलावे में जरूर हंसना शुरू हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आज से हम सब ये कोशिश करें कि हम सब छत्रसाल जी और औरंगजेब की जो आत्म थी, शाकुमार और शाकुंडल की तरह हम भी श्री राजी महाराज को, मैंने तो आज से अपना लक्ष्य यही निर्धारित किया है कि हम भी राज्य को हंसते हुए मिलें।
तो आज से हम सब ये कोशिश करें कि मेरा मुख भी वहां, मेरी परातम भी वहां राज्य को हंसती हुई दिखे, ताकि वो अभी कहें कि अरे मेरी रूहें इतनी हंस रही हैं, अब तो इनको मैं जरूर वापस ले आऊं। वो जरूर हम पे रीझ जाएंगे और खेल खत्म हो जाएगा। सुंदर सा प्रणाम जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। यदि और भी कोई सुंदर साथ बोलना चाहते हैं या उनके मन में कुछ भाव कहने की इच्छा है तो वो केवल 2 मिनट के लिए अपना भाव बोल सकते हैं, नहीं तो फिर हम अलविदा लेते हैं। बहुत सुंदर किरण आंटी, मैं आज सोच रही थी सुनते हुए कि हमारे घर में रिश्तेदार आते हैं, हमारे फ्रेंड्स आते हैं, हम जाते हैं, एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आते हैं वो, या हम लेकर जाते हैं, कितनी खुशी होती है कि मेरी ना उसने दिया था, 20 साल तक भी वो पड़ा रहे तो हम याद रखते हैं कि ये मेरा फलाना लेकर आया था, इतना सुंदर गिफ्ट। ये गिफ्ट देखिए सुंदर साथ जी, घर बैठकर हम सब के घरों में आकर किरण आंटी रोज दे रही हैं हमें एक्चुअली में। तो इस गिफ्ट को लाइफ में कभी भूलिएगा मत, लाइफ लॉन्ग ये गिफ्ट है। और अब मैं अपने अंदर से आज जरूर सोच रही थी कि अब इस गिफ्ट को, एक रिश्तेदार कोई गिफ्ट देके जाए ना तो हम लोग सोचते हैं अब अगली बार मैं इसको क्या दूं, इससे तो कुछ अच्छा ही दूं। तो अब जो वो हमें दे रहे हैं इससे अच्छा तो हम नहीं दे पाएंगे, पर अपने अपने मन में ये सोचें जरूर कि चाहे वो शुद्ध भावनाएं हो, चाहे वो तन की सेवा हो, मन की हो, धन की हो, या कोई भी प्रकार की सेवा जो हम अपने मन में सोच सकते हैं, वो जरूर हम कोशिश करें कि इस गिफ्ट के लिए एक छोटा सा गिफ्ट हम जरूर सोच कर रखें। ऐसा मेरे मन में सुबह आया। यदि आपको कुछ ऐसा, कुछ मेरी तरफ से कुछ गलती हुई हो या कुछ भूल, क्षमा, मुझे क्षमा जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे बस और शब्द नहीं है मेरे पास। प्रणाम जी किरण आंटी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इस गिफ्ट के लिए आपके धन्यवाद बहुत छोटा शब्द है, मैं वो भी नहीं कहूंगी। प्रणाम जी। हाँ जी, पूनम दीदी सोनू, कुछ कल कहना मिलाप चाह का रहे हैं। बोल दो सोनू, कल मिलाप का हाँ बोल जी, दो, कल मिलाप का बोल दो, जिसने नारियल घर में तोड़ना हो ना वो ले आए कल। हाँ जी, हाँ जी, आप ही बोल दो सरोज आंटी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप बोलो। हाँ जी, कल तो बहुत शुभ दिन, मिलाप का दिन है। छत्रसाल जी का हमारे प्राणनाथ जी से मिलाप होने जा रहा है। वैसे तो राजी करें कल ही हम सबका उनसे मिलाप हो जाए। जो जो सुंदर साथ उनसे मिलने का प्रयत्न कर रहे हैं, कल उन सबका मिलाप उनसे हो। पर फिर भी जाहिरी रूप से हम नारियल लाके घर में फोड़ सकते हैं, और उसके साथ साथ उस नारियल में अपना अहम डालकर भी फोड़ सकते हैं। प्रणाम जी। तो कल अहम का और नॉर्मल नारियल भी रेडी रखिएगा। आप सबके चरणों में प्रणाम जी। हाँ जी, पूनम दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ को प्रणाम जी, किरण दीदी को, सुदेश दीदी को, सरोज दीदी को, सबको, और सबके नाम लेते जाएं। सुंदर साथ के ये प्यारे प्यारे चेहरे नजर आते रहते हैं ना, बहुत आनंद आता है। और सोनिया जी, आप तो बस ना राजी की मेहर इतनी है ना, इतनी प्यारी बातें लगती है ना, ये जो बाद में आप बताते हो ना, राजी ढूंढ ढूंढ के जो खजाना लाते हैं हमारे लिए, ये तो सोने पे सुहागा हो जाता है। बहुत ही आनंद आता है ये जो बातें एग्जाम्पल बताते हो। और बाद में फिर अभी जो मीनू दीदी आते हैं ना, सुंदर सी प्यारी सी सूरत लेके, वो तो और आनंद आता है। तो हाँ जी भैया आ रहे हैं, तो बहुत ही आनंद आता है। बहुत धन्यवाद आपका सोनिया जी, बहुत धन्यवाद। राज जी का धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद केवल पिया जी का। उन्होंने गूंगे को भी जुबान दे देनी है जब उनको अपनी बात कहलानी है। तो आइए मिलकर जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय,